कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। जो उसके पास था। और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला इस हाथ के लिए। और सही 1 महीने बाद अभी ट्रेनिंग शुरू करती इस हाथ की। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पे। उन्होंने जा करके उसको कांग्रेचुलेट किया। कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की। और उसने जवाब दिया, मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से। ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। ओनली हैंड से। कौन जीता? The man with the only hand, कैरली जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहां डाल दिया? 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसके ऊपर। 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। फिर से कैंसिल। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल। 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 इयर्स। और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना
मुश्किल होता चला जाता है, लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कंपीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कंपीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स, दोबारा कंपीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरल ली। 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते। अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। ओके जी, फाइन। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड होप सो मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होएगी। एक बार मुझे इंटीमेट कर दीजिए कि मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है जी, फटाफट से जो भी पर्सन मुझे सुन पा रहे हैं। ओके जी, ओके ओके फाइन, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है जी। एंड होप सो आपके जितने भी पर्सन कनेक्टेड होने थे वो हो चुके हैं, ठीक है जी। और आज की जो मीटिंग है, जैसे कि आपने पोस्टर के ऊपर देखा होगा, ठीक है जी, कि आज एक ऐसे 2 स्पीकर्स आपके सामने मीटिंग को डिलीवर करने वाले हैं। जैसे हम बोलते हैं कि लड़कियां बहुत पढ़ाकू होती हैं, है ना, एंड लिटरली एक ऐसी स्पीकर्स आपके सामने आने वाली है। वन ऑफ देम इज मी एंड एक नेहा बांसल मैम, जिन्होंने अपनी स्टडी में कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। क्योंकि जब हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होते हैं ना, तो हमें क्या गाइड किया जाता है कि भाई आप पढ़ो, अच्छे नंबर ले लो, अगर आप अच्छे नंबर ले लोगे तो आप लाइफ में सफल हो जाओगे, ठीक है जी। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पे कि आज पढ़ाई बुरी चीज है या फिर जॉब बुरी चीज है और हमारा बिजनेस बहुत अच्छी चीज है, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। लेकिन मेन मोटिव जो आज रहेगा वो ये क्लियर करने का रहेगा कि हमने इस बिजनेस में अपना जो लेवल अप है वो क्यों करना है, कैसे करना है, और वो हम किस किस तरीके से वो ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। वो सारी की सारी चीजें हम आपको गाइड करके जाएंगे। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन। नाम मेरा जगदीप कौर है और बेसिकली मैं गुरदासपुर पंजाब रीजन से बिलोंग करती हूँ। अगर मैं बाय प्रोफेशन बात करूं तो बहुत सारी चीजें मैं आज आपको गाइड करके जाऊंगी कि मैं किस प्रोफेशन से बिलोंग करती थी, है ना। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होता है कि यार पता नहीं ये काम शायद वो लोग करते हैं जो वेले होते हैं, जिनका लाइफ में कुछ बनता नहीं है ना, या जिनको जॉब नहीं मिलती, या वेले बंदों के काम होते हैं, या फिर मतलब कि ऐसे लोगों का कुछ मतलब कि लाइफ में कुछ होता नहीं है, ये शॉर्ट टर्म बिजनेस होते हैं, इनका मतलब कि 2-3 महीने पे आउट्स आते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। मतलब एन नंबर ऑफ डाउट्स देखो हमारे माइंड के अंदर आज होंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके मन में है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मेरे मन में भी सेम डाउट्स थे, है ना, जो मैंने आपको मतलब कि बताए अभी कि यार ये काम कुम चलते नहीं होते, मैं कर लूं, कल को मेरे साथ कोई ना आए तो, है ना, मैं तो यहाँ पे पैसा लगा दूं, कल को मेरे साथ किसी ने बिजनेस ना ज्वाइन किया तो इतने महंगे प्रोडक्ट्स यहाँ पे कौन लेगा, है ना। लेकिन हमें ये तब लगता है जब हमारे पास नॉलेज नहीं होती। लेकिन जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज गेन हो जाएगी इस सेशन के बाद, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, आप खुद बोलोगे कि हाँ यार मैंने लेवल अप करके आगे बढ़ना है, ठीक है जी। क्योंकि जैसे आपको लीडर्स ने बताया होगा कि हमारी 1 तारीख की वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है, ठीक है जी। उसको हमने अटेंड क्यों करना और कौन पर्सन होंगे जो आपको वो वर्कशॉप का मतलब कि सेशन डिलीवर करेंगे, वो सारी की सारी चीजें हम आपको बता के जाएंगे, ठीक है जी। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन। मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी हार्डली 2-3 मिनट के अंदर आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे मन में ना डाउट्स होते हैं कि यार ये लोग गाड़ियां दिखाते हैं, ये लोग चेक दिखाते हैं, है ना, ये चेक दिखा के लोगों को ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। देखो, सेम डाउट्स मेरे मन के अंदर थे जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना। मेरी जो अपलाइन थी मैंने उनको बोलती थी कि सर ये काम कुम चलते नहीं होते, ये काम फ्रॉड होते हैं, फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, स्कैम होते हैं, ये बड़े बड़े चेक दिखाते हैं, गाड़ियां दिखाते हैं, है ना, मतलब बाइक से आए और मर्सिडीज ले ली या ये सब कुछ गाइड करते हैं ना। सेम डाउट्स मेरे मन के अंदर थे जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है जी। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इस बिजनेस को, है ना, मेरी वजह से ज्वाइन करो, लेकिन जो भी चीजें मैं आज आपको बता के जाऊंगी ना, आपने उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है कि जो चीजें हमें आज ट्रेनिंग के अंदर गाइड करी जा रही हैं क्या वो सच है,
अगर वो सच है तो क्या ये बिजनेस मेरी लाइफ चेंज करने का 0.001% चांस भी रखता है कि 1 साल के बाद मैं इस बिजनेस के अंदर गाड़ी ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली को सुकून की जिंदगी दे सकता हूँ, या मैं अपने पेरेंट्स को अच्छी गिफ्ट्स लेके दे सकती हूँ? अगर ये मन में आपके आ रहा है ना, 0.01% भी आपके मन में आ रहा है कि हाँ यार ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके वाया मैं अपनी लाइफ को चेंज कर पाऊंगी, चेंज कर पाऊंगा, तो मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ कि यार अगर आपने डिसीजन सही लिया तो ये दम रखता है प्लेटफॉर्म आपकी 1 साल के अंदर अंदर लाइफ चेंज करने का। लेकिन अगर आप इसको जॉब की तरह 1 साल तक करोगे, ये नहीं कि हमने बस मतलब कि कभी कभी कर लिया, कभी कभी किया नहीं, है ना, जब मन करा कर लिया, बस जब मन करा नहीं किया। देखो ये कोई बिजनेस मतलब कि प्रॉपर बिजनेस है, कोई स्कीम नहीं है कि बस 2 बंदे जोड़ो, प्रोडक्ट बेचो, बस आपका काम चलेगा, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है ना। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी आज आपको उम्मीद भी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी किस लेवल की है। होता क्या है कि जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी बाय चांस मिल जाती है ना, तो हम उसकी कदर नहीं करते। हमें बस बहुत इजी सी ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमने किसी का फॉर्म फिल किया होगा या किसी को डायरेक्ट मैसेज किया होगा, हमने पूछा भाई क्या काम है, उसने हमें गाइड कर दिया, हमने अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया और आज हम अपने बिजनेस की आज ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं। लेकिन हम इसकी कदर नहीं करेंगे। पता क्यों कदर नहीं करेंगे? क्योंकि बहुत ईजी से हमारा बिजनेस मिल गया। लेकिन जो चीज आपको बहुत धक्के खा खा के बहुत पैसा लगा के मिली होगी ना, उस चीज की आप कदर बहुत करते हो, है ना। ये रियलिटी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप करते हो, मैं भी करती हूँ, है ना। आप सोच के देखो कि पढ़ाई जब हम करते हैं, चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट सब्जेक्ट आ जाए, है ना, जब हम जॉब करते हैं, चाहे जितनी मर्जी डिफिकल्ट टास्क हमारे सामने आ जाए, हमें होता है कि यार करना तो पड़ेगा, चाहे हम रोक के करें चाहे हम हंस के करें। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जब हमें छोटी सी कोई दिक्कत आ जाती है, 4 बंदे आके हमें नेगेटिव कर जाते हैं या पैसों की अरेंजमेंट नहीं हो पाती है ना, हम डर के फियर की वजह से हम इस बिजनेस को ना छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, बस भाग लो यार, है ना। देखो क्विट करना बहुत ईजी है ना, लाइफ में किसी भी चीज में ना, जब आपको मैं ये बोलूंगी कि किसी की चीज की बात छोड़ो यार, लाइफ में इस बिजनेस को ना क्विट करना बहुत ईजी है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ के अंदर आएंगी, ऐसे बहुत सारे मौके भी आपके लाइफ के अंदर आएंगे जहां पे आपके पास क्विट करने का कोई रीजन ही नहीं होगा। आप सोच के देखो कल को मतलब कि हमारी फैमिलीज आगे बढ़नी है, चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, चाहे यहाँ पे हाउस वाइफ बैठी है, चाहे यहाँ पे जॉब होल्डर्स बैठे हैं, चाहे कोई फ्री बंदा बैठा है। देखो 25 के बाद आपके हाउ जो आप घर वाले हैं उनकी एक उम्मीद जाग जाती है कि यार मेरा बच्चा अब कमाए और अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। लेकिन आपके है ना सारी चीजें आपको क्लियर है कि आज के टाइम में मार्केट की जो रियलिटी है वो क्या चल रही है। देखो मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, पहले मैं वो चीज आपको गाइड करूंगी। जब मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की ना, तो मेरे मन में सेम जो मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दी है, सेम मेरे मन में डाउट्स थे कि यार ये काम कुम चलते नहीं होते, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव था मेरे दिमाग के अंदर, है ना। लेकिन कहते हैं ना जब आप मिडिल क्लास फैमिली से उठे होते हो तो सीरियसली आपका दिमाग ऐसा ही होता है। हमारा दिमाग क्या होता है कि अरे ये काम कुम चलते नहीं होते, बस पढ़ाई कर लूं, अच्छे नंबर ले लूं, मेरी लाइफ सेटल है जी, है ना, हमें ये लगता है। लेकिन वो सारी की सारी चीजें मैं आज आपको गाइड करके जाऊंगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप सोच के देखो, मैं एक मिडिल क्लास भी नहीं बोल रही, मैं एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, है ना। और बीटेक के जब मैंने एडमिशन ली ना, तो मेरी आप सोच के देखो 60,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस जाती थी, एक सेमेस्टर की 6 महीनों की 60,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस जाती थी। और जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया तो उम्मीदें जाग पड़ी कि यार अब तो मतलब कि 40-50 हजार की जॉब तो आराम से मिल जाएगी, है ना। मैं कोई बैक बेंचर नहीं थी या कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं थी कि बस 40-50% आ गई बस बहुत है। लाइफ में मेहनत बहुत की है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने लाइफ में मेहनत की है, लेकिन एक गलत डायरेक्शन के अंदर। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पढ़ाई ना करो, देखो पढ़ाई करो, पढ़ाई आपको रहना सहना खाना सिखा सकती है, आपकी सब्जी तक चेंज करवा सकती है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि यार आज के 10 साल बाद मैं फरारी जैसी गाड़ी को ड्राइव कर सकती हूँ या मस्टैंग जैसी गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ, वो पढ़ाई के वाया पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये चीज आप चाहे आज एक्सेप्ट कर लो, चाहे आज के 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। आप सोच के देखो यार, आज हम स्टडी करते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे एचओडीज होते हैं, वो किन गाड़ियों में आते हैं। सीधी सी बात, अगर पढ़ाई करने से बंदा लाइफ में सफल होता तो अपने शहर में ना एक बार आस पास देख के देख लेना कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होएगा जिसका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होएगा, वो बंदा पढ़ाई के दम के ऊपर ना आज के 10 साल के बाद फरारी या मस्टैंग जैसी गाड़ी को ड्राइव कर रहा होगा, है ना। आप सोच के देखो, जब मैंने बीटेक में एडमिशन ली तो 60,000 रुपये 6 महीनों की जब फीस जाती थी ना, तो उम्मीदें बहुत बड़ी थी कि अब 30-40 हजार की नौकरी तो मिल जाएगी। लेकिन आप सोच के देखो, मेरी जब प्लेसमेंट हुई 4 साल के बाद, मतलब 16 साल पढ़ने के बाद जब मेरी प्लेसमेंट हुई, तो मुझे जॉब मिली 24,000 रुपए की टीसीएस के अंदर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर, है ना। और वो भी कहाँ पे? बेंगलोर, नोएडा, है ना, गुड़गांव जैसी सिटी पे, जहां पे 2015 के अंदर कम से कम रहने रहने का खर्चा 15 से 20 हजार रुपया था। मेरे दिमाग में जिस खटकी की यार, आज मैं 20 हजार की 24 हजार की जॉब एक्सेप्ट कर लूं, है ना। जिन सिटीज के अंदर, जिन शहरों के अंदर 15-20 हजार रुपया रहने रहने का खर्चा है,
जो मैं 5,000 बचाऊंगी उससे मैं खुद के ड्रीम्स को पूरा करूंगी, या जिन पेरेंट्स ने मुझे 16 साल पढ़ा के इतने यहां तक पहुंचाया है उनके सपनों को पूरा करूंगी। घर पे लड़ाई की कि मैंने ये जॉब को नहीं करना। आपको पता ही है कि जब 25,000 की जॉब मिलती है तो एक मिडिल क्लास फैमिली की माइंड में क्या होता है कि यार 25,000 की जॉब मिल गई है, कर लो भाई, जो मर्जी हो जाए कर लो, बस आज के टाइम पे जॉब ही नहीं मिल रही, 25,000 की मिल गई है, बस कर लो, है ना। बहुत क्लेश हुआ घर पे, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैंने हायर स्टडीज को अडॉप्ट करना है। आप सोच के देखो, एमटेक में एडमिशन ली, मेरे दिमाग में क्या था कि यार बीटेक में ना कम नंबर आए हैं, अब और मेहनत करूंगी तो शायद इससे अच्छी जॉब मिल जाए। तो आप सोच के देखो, इस यूनिवर्सिटी की मैं 2017 बैच की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट रहने के बावजूद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 9.65 सीजीपी आउट ऑफ 10, है ना। गोल्ड मेडलिस्ट रहने के बावजूद भी आप सोच के देखो 18 साल स्टडी करने के बाद मुझे जॉब मिली 25,000 रुपए की। अब यहाँ पे बहुत सारे बंदे होंगे जो बोलेंगे भाई इसका तो कुछ बना नहीं, है ना, पता नहीं क्यों नहीं बना, ये किताबी कीड़ा होगी, इसके अंदर स्किल्स नहीं होंगे इसलिए इसको जॉब नहीं मिली। ऐसा नहीं होता यार। आप सोच के देखो यार, मेरी 120 बच्चों की क्लास थी, 120 में से सिर्फ 1 से 2 स्टूडेंट्स थे जिनको एक अच्छा पैकेज मिला 30-35,000 का। बाकी सारे के सारे जो बंदे थे, कईयों को जॉब्स मिली नहीं, कईयों को आउट ऑफ द स्कोप जाके जॉब मिली, और आप सोच के देखो कईयों को वही 15-20-25,000 की जॉब मिली। तो आप सोच के देखो कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि स्किल्स नहीं थे या पढ़ाई में कोई कमी थी, पढ़ाई की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आप सोचिए देखो, जब 25,000 की जॉब मिली ना, मैंने एक टाइम पे हौसला छोड़ दिया कि यार पढ़ने का कोई फायदा नहीं, है ना। छोड़ा जब हौसला, तो फिर क्या आता माइंड में कि सरकारी पेपर की तैयारी कर लो, है ना, दिमाग में यही आता है। मतलब कि आप सोच के देखो, मेरा ना पूरा बैकग्राउंड ही आर्मी का है, मेरे चाचे मामा दादा परदादा सारे के सारे डिफेंस में थे, तो शुरू से एक लाइफ मिली हुई थी कि जाने डिफेंस में है ना। आप जो नेक्स्ट पेपर देखोगे ना, ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, एफ कैट का, है ना। आप सोच के देखो, आज इंडियन एयरफोर्स के अंदर जितने भी ऑफिसर जाते हैं, पायलट्स हो गए, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हो गए, वो सारे के सारे इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करके जाते हैं। मतलब यूपीएससी लेवल का, ऑल इंडिया लेवल का ऑफिसर लेवल का एग्जाम क्लियर किया, एक बार दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार। उसके बाद एसएसबी, दुनिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू उसका बोला जाता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। आज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के अंदर जितने भी आप ऑफिसर देखते हो, वो सारे के सारे इस इंटरव्यू को क्लियर करके ही जाते हैं। 5 दिन का प्रोसेस होता है। आप सोच के देखो, मेरे टोटल बैच में 350 लड़कियां आई थी, 350 गर्ल्स में से सिर्फ इतनी लड़कियां थी जो पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाई थी, और मैं उनमें से एक थी। जब मैंने पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई किया तो एक्साइटमेंट बढ़ गई कि यार अब तो बन जाएंगे ऑफिसर, कोई चक्कर वाली बात नहीं है ना। लेकिन कहते हैं जो सोचा होता वो कभी होता नहीं है। जब मेरा 5वां दिन, ये मेरा बैच था, जो कॉन्फ्रेंस इन हुआ, मेडिकल इन हुआ, लेकिन फाइनली मैं मेरिट आउट होगी, है ना। आप सोच के देखो, मैंने अपनी लाइफ में ना कहीं पे भी और तैयारी नहीं की, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा विजन क्लियर था कि मैं जाना डिफेंस में। आप सोच के देखो कि मतलब कि पूरी की पूरी एज लिमिट मैंने इस प्रोफेशन में लगा दी, लेकिन समहाउ मैं अपनी गलतियों की वजह से इस प्रोफेशन में नहीं एंटर हो पाई, है ना। फिर भी हौसला नहीं हारा, मार्केट के अंदर फिर से मार्केट में स्ट्रगल करना शुरू किया। आप सोच के देखो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, एशियाज बिगेस्ट यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लोगे ना, आप ये सोचोगे कि यार पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी है ना। मतलब आप सोच के देखो कि इतना अच्छा बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी ना, इस यूनिवर्सिटी ने मेरे से 8 इंटरव्यूज लिए। 8 इंटरव्यूज देने के बाद आपको क्या लगता है कितने की जॉब मिली होगी? कम से कम 30-40 हजार की तो मिली होगी। लेकिन आप सोच के देखो, 8 इंटरव्यूज देने के बावजूद भी मेरी यहाँ पे जॉब लगी 24,420 रुपए की। ये मेरा ऑफर लेटर है। मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, घर वाले बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो चुके थे, मैंने इस जॉब को एक्सेप्ट किया। 2 साल मैंने यहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की है। 24,420 से उठ के मेरी जो सैलरी थी वो 2 साल के बाद थी 28,420 रुपए, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4,000 का इंक्रीमेंट। जब यहाँ पे घर का खर्चा चलना डिफिकल्ट हुआ, कहते ना, मतलब कि एक मैंने बहुत बड़े लीडर की बात सुनी थी, कहते आप ना, मतलब कि कहते बादाम खा के अकल नहीं आती, कहते कई लोग बोलते हैं धक्के खा के अकल आती है, धक्के खा के अकल भी नहीं आती। अकल तब आती है जब आपके गले में ना अंगूठा अटका हो, आपका यहाँ पे मतलब यहाँ तक आपकी पानी आ चुका, आपको पता है कि यार नहीं निकला तो मैं डूब जाऊंगा। तो आप सोच के देखो कि जब 2 साल यहाँ पे जॉब करती गई, चल रहा था, घर का खर्चा चल रहा था, ठीक है, चलता गया, लेकिन जब घर का खर्चा चलना डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली थी, उस टाइम पे मैंने और कहीं सर्च करना शुरू किया था, यार अब ढूंढे अब कहाँ पे जाना है। तो आप सोच के देखो, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज सेक्टर 12 ये चंडीगढ़ में पड़ता है। अगर आप इंडिया के टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को सर्च करोगे ना, तो ये टॉप पे आ जाएगा, आपको नाम दिख जाएगा, जहां पे मुझे एमटेक के बेसिस के ऊपर यहाँ पे जॉब ऑफर हुई 54,800 रुपीज की। 55,000 की नौकरी पंजाब में बैठ के मुझे ऑफर हुई, और मैंने इस जॉब को एक्सेप्ट किया। उस टाइम पे तो यार ये था कि यार जमीन पलट गई पैरों के नीचे, कि यार 55,000 की नौकरी देखी पहली बार थी, है ना। पूरे फैमिली में किसी की है ही नहीं, 2-3 बंदे सिर्फ जिनकी सैलरी इतनी थी। तो मतलब एक टाइम पे हौसला उठ गया कि यार अब तो हो जाएंगे सेट, जो होता मतलब अच्छे के लिए होता, मतलब
एकदम से यकीन ही ना हो ना कि यार 55,000 की नौकरी मिल गई है। लेकिन आप सोच के देखो 28 जन 2020 को जब मेरी नौकरी लगी तो 3 फेब 2020 को इंडिया के अंदर कोरोना एंटर हो गया। जब कोरोना एंटर हुआ तो हमें बोल दिया गया कि भाई तुम लोगों की जॉब सिक्योर नहीं है, या तो पीएचडी स्टार्ट कर लो या फिर अपनी क्या कहते हैं अपना जॉब चेंज कर लो, हमारे पास सैलरीज नहीं है आप लोगों को देने के लिए। तो दिमाग में क्या था कि पढ़ना है, बस पढ़ने सब कुछ होता है था ना। जो वहां पे पक्के प्रोफेसर काम कर रहे थे, मैंने उनकी सलाह ली कि सर आप बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे बोला तू पीएचडी कर ले, तेरा बैकग्राउंड अच्छा है, पीएचडी करे तेरी जॉब रिटेन रह जाएगी। तो उनकी बात मानते हुए आप सोच के देखो मैंने पीएचडी के एंट्रेंस क्वालिफाई करने शुरू किए कोविड के टाइम पे। थापर यूनिवर्सिटी पटियाला जनरल कैटेगरी में एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुका है। आईआईटी रोपड़ में शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ, आईआईटी रोपड़ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ, आईआईटी मंडी में शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ, आईआईटी गांधीनगर गुजरात में। आप सोच के देखो ये ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पे लोग सीट लेने के लिए तरसते हैं, है ना। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर मैंने ऐसे इंस्टीट्यूट की सीट्स को भी क्विट किया होगा तो उसके पीछे रीजन क्या होगा। लोग आज के टाइम पे 15, 20, 25 हजार की नौकरी लेने के लिए तरसते हैं। अगर मैंने 55,000 की नौकरी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को छोड़ के इस बिजनेस को स्टार्ट किया और पिछले 3.5 साल से मैं कंटिन्यूसली इस बिजनेस में काम कर रही हूँ, तो क्यों कर रही होंगी ये रीजन अपने माइंड में सोच के देखो यार। आज के टाइम पे मैं आपको गारंटी देती हूँ यहाँ पे जितने पर्सन कनेक्टेड है, अगर आपको आज के टाइम पे 30,000 की जॉब मिलती है ना और आपको ये बोला जाता है कि यार भाई ये ऑनलाइन बिजनेस है, आप 30,000 की जॉब क्विट कर दो, तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कोई भी बंदा, बहुत कम पर्सन होंगे जो 30,000 की नौकरी को भी क्विट करेंगे। लेकिन आप सोच के देखो मैंने 55,000 की नौकरी को क्विट किया है इस ऑनलाइन बिजनेस के पीछे। अब क्यों किया उसका रीजन मैं आपको समझाती हूँ। मेरे साथ एक प्रोफेसर बैठी हुई थी जिनकी ऑलरेडी पीएचडी कंप्लीट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से 7 साल लगा के उनकी पीएचडी कंप्लीट थी, उनको भी ऑफर वहां पे वार्निंग लेटर आ गया। मेरे दिमाग में ये चीज खटकी कि यार आज मैं पीएचडी स्टार्ट करूं, मैं 5 साल टाइम भी स्पेंड करूं, पैसा भी स्पेंड करूं, ऑलरेडी मैं 18 साल अपनी लाइफ में पढ़ चुकी हूं। जो लेडी ऑलरेडी पीएचडी करके आज बैठी हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में से, और वहां पे 7 साल लगा के उसने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, अगर उसका वहां पे सिक्योरिटी मार्केट के अंदर नहीं है, तो आज के 5 साल बाद मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर होएगी। उस चीज को सोचते हुए मैंने अपनी अपलाइन को गाइड किया, जो मेरे साथ प्रोफेसर थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, 2018 में मुझे फॉरएवर मिली थी। मैंने क्या किया अपना एस करके ना छोड़ दिया। मैंने बोला सर ये काम चलते नहीं होते, मैंने नॉलेज ली नहीं और मैंने ये काम को छोड़ दिया। मैंने बोला सर ये बंदे जोड़ने वाला काम है, तो प्रोफेसर लगी हूँ मैं क्यों ऐसे काम करूं, है ना। इगोस्टिक फैक्टर कि मैं प्रोफेसर लगी हूँ मैं ऐसे काम क्यों करूं, है ना। लेकिन 2020 के अंदर जब मुझे मार्केट का एक्चुअल में समझ आई कि मार्केट में चल क्या रहा है, उस टाइम पे मैंने इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया। तो सीधी सी बात है यार, आज आप सोच के देखो कि अगर मैंने इतनी बड़ी नौकरी को क्विट किया है इस बिजनेस के पीछे, तो क्यों किया होगा, वो चीज आपको मैं आज क्लियर करके जाती हूँ, जो मुझे आज के 3, 3.5 साल पहले क्लियर करी गई थी। देखो मैं ये नहीं बोलती कि आप मेरे कहने में बिजनेस में आओ या मेरी बातों पर यकीन करो, लेकिन जो चीजें मैं आपको अपने मुंह से बोल रही हूँ ना, उस चीजों को सोच के देखना कि क्या वो चीजें सच है। अगर सच है तो आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करना। सीधी सी बात है यार, लाइफ में चलती नहीं है डिग्री ऑफ पेपर से, है ना। आपने बहुत सारे कोट पढ़े होंगे, योर डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, और ये रियलिटी है। अगर आपको यहाँ पे मेरी किसी भी डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए ना, आप मेरे से ले जाओ यार, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, सीधी सी बात है ना। मैं देखो ये नहीं कहती, मेरे माँ बाप की मेहनत है वहां पे, 18 साल मैंने वहां पे पैसा लगाया, टाइम स्पेंड किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 18 साल से लेके 25 साल के अंदर बैठे हो ना, तो मैं आपको मतलब यही सलाह दूंगी कि आपको बहुत अच्छे टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर आप अपनी खानदान का जो नाम है रोशन करके, आप अकेले वो बंदे होगे जो अपने खानदान में अकेले उतना कमा रहे होगे जितना अपने खानदान में कोई कमा नहीं रहेगा इस बिजनेस का पार्ट बन के। और वो लड़की मैं अपने फैमिली में ऑलरेडी बन चुकी हूँ। आप सोच के देखो कि यार लाइफ चलती नहीं है डिग्री ऑफ पेपर से या डिग्री से, लाइफ चलती है प्रैक्टिकल होके। अगर आपको आज के टाइम पे फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज नहीं है, तो सीधी सी बात है, चाहे पीएचडी कर लो, चाहे पोस्ट डॉक कर लो, चाहे कुछ मर्जी कर लो यार, पोस्ट डॉक लास्ट डिग्री होती है पूरी लाइफ में पढ़ाई करने की, चाहे वो भी कर लोगे ना, आप लाइफ में सफल हो ही नहीं पाओगे। आज हर एक बंदे का सपना है कि मेरा अच्छा घर हो, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, है ना, मेरे पास मेरे पेरेंट्स सुकून की जिंदगी जिए, हर एक बंदे का ये सपना है। लेकिन जब मतलब की टर्न आती है ना अपॉर्चुनिटीज की, तो हम उसको स्कैम मान के छोड़ देते हैं कि भाई ये काम कुम चलते नहीं होते, ये काम फ्रॉड होते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, देखो यार, है ना, कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर, अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटाती है, आपने उसको ग्रैब करना है या आपने उसको लूज करना है, वो मर्जी हमारी है। और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को 2018 के अंदर छोड़ दिया था, लेकिन जब अकल टिकाने पे आई ना 2020 के अंदर, मार्केट की रियलिटी पता चली, उस टाइम पे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज आप सोच के देखो कंटिन्यूसली पिछले कितने सालों से मैं इस बिजनेस में काम कर रही हूँ। भाई सीधी सी बात है, हमारी फैमिली का तो ये बिजनेस है ही नहीं कि हम सोचे कि भाई हमारी फैमिली का फायदा, चलो इनको सबको ज्वाइन करवा लो। आप सोच के देखो यार, हम लोगों ने अगर इतनी पढ़ाई करके अपने करियर्स इस बिजनेस के अंदर लगाए हुए हैं, तो पैसा आ रहा है तभी बैठे हैं। पैसा नहीं आता तो आप सोच के देखो हम इस बिजनेस में क्यों बैठे, है ना। तो सीधी सी बात है, आज आप सोच के देखो यार, आप सब लोगों के ना गोल्स एंड ड्रीम्स होंगे,
हर एक बंदे को चाहिए कि मेरी रोटी पानी अच्छा चले, मेरे पेरेंट्स सुकून की जिंदगी जिए, मेरे पास एक अच्छा घर होए, एक अच्छा गाड़ी होए, है ना, और अच्छी सी जिंदगी हो कि मुझे मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना होए। ये ना बोले कि भाई तू 9-5 पे क्यों पहुंचा, तेरी आधे दिन की छुट्टी लग गई, मैंने अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना है ना, तो मुझे रिस्ट्रिक्शंस होए कि नहीं मिल सकती छुट्टी। वैसी लाइफ देखो किसी को पसंद नहीं होती। सीधी सी बात है, अगर हमने वैसी लाइफ से बाहर निकलना है ना, तो हमारे पास आज गोल्स एंड ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दो तरीके हैं जी। पहला है जॉब और दूसरा है बिजनेस। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं जॉब की कैटेगरी की बात करूं, है ना, दो तरह की जॉब्स यहाँ पे आती हैं, एक आती है सरकारी नौकरी और एक आती है प्राइवेट नौकरी। आज आप सोच के देखो कि रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में 95% पॉपुलेशन जो है वो जॉब के अंदर काम कर रही है। आप कोई भी यार 20 बंदे पकड़ लो, 10 बंदे सरकारी नौकरी वाले और 10 बंदे बंदे वहां पे प्राइवेट नौकरी वाले। 20 के 20 बंदों को ना आपने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई जितनी सैलरी आपको मिल रही है, क्या आप सुकून की जिंदगी जी पा रहे हो, कि भाई क्या आप अपनी जॉब से खुश हो। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 20 के 20 बंदों से वहां पे ना ही मिलेगा। हर बंदा जब भी वहां पे जॉब पे जा रहा होता है ना, जब उसका संडे आता है या सैटरडे आता है ना, वो शुक्र करता है कि यार शुक्र है यार वीकेंड आया, 2 दिन की छुट्टी, है ना। और जब मंडे आता है ना, उसको रात को 8 बजे काली पड़नी शुरू हो जाती है, भाई हाय यार कल मंडे है फिर से जाना पड़ेगा। और वो गिन गिन के एक दिन गाता, हाय आज मंडे चला गया, ट्यूसडे चला गया, वेडनेसडे। और ये कंडीशन मेरी थी जब मैं जॉब के अंदर काम करती थी, ये रियलिटी है ना। लेकिन आप सोच के देखो कि इंडिया के अंदर 95% पॉपुलेशन कहां पे काम कर रही है जी, जॉब के अंदर, और सिर्फ 5% पॉपुलेशन बिजनेस के अंदर काम कर रही है। लेकिन अगर मैं पैसे की बात करूं तो 95% पैसा आप सोच के देखो यहाँ पे बिजनेस होल्डर्स के पास है, जहां पे 5% पॉपुलेशन काम कर रही है, और 5% पैसा उन लोगों के पास है जहां पे 95% पॉपुलेशन काम कर रही है। ये रियलिटी है। आप सोच के देखना कि आपके शहर में कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट होएगा ना, कोई भी बड़ा होटल होएगा, उस होटल का जो मालिक होएगा ना वो बिल्कुल अनपढ़ होएगा, और उस होटल में जो बंदे काम कर रहे होंगे, जो मैनेजर होंगे या शेफ लगे होंगे, उन्होंने डिग्रीज करी होंगी। और ये इंडिया की रियलिटी है, अनपढ़ बंदे के नीचे एक पढ़े लिखे बंदे काम कर रहे हैं। मैं आपको ये देखो झूठ नहीं बोलती, है ना। मेरा 3 साल मेरे घर का खर्चा मेरी जॉब के बेस के ऊपर चला है। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, है ना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आप सोच के देखो, मैं वहां पर प्रोफेसर की जॉब करती थी। प्रोफेसर की जॉब करने के लिए मैंने 18 साल अपनी पेरेंट्स का पैसा भी लगवाया, अपनी लाइफ का टाइम भी लगाया। और जिस बंदे की वो यूनिवर्सिटी, आप गूगल पे सर्च करना किस बंदे की है, चांसलर कौन है यूनिवर्सिटी का, वो बंदा अनपढ़ है जी। 8वीं फेल बंदे के नीचे एक पीएचडी होल्डर बंदा काम कर रहा है। ये इंडिया की रियलिटी है। हम लोग लाइफ तो चेंज करना चाहते हैं, ये चाहते हैं अच्छा घर, वही बुगाटी हो, फरारी हो, मस्टैंग जैसी गाड़ी हो, लेकिन जब मेहनत करने की बात आती है, जॉब करनी है, भाई यही बिजनेस बुजनेस चलते नहीं होते। भाई सीधी सी बात है, आज मैं आप सबको पूछू ना कि भाई जॉब में पैसा ज्यादा है या बिजनेस में ज्यादा, तो आपका 99.9% का आंसर वहां पे ये होगा कि मैम बिजनेस में पैसा ज्यादा है। पता सबको है कि भाई बिजनेस में पैसा ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन फोकस कहां पे करती है, जॉब के ऊपर। देखो मैं ये आपकी गलती नहीं निकालूंगी। आज आप सोच के देखो यार, दो तरह की जॉब्स आती हैं, पहली आती है सरकारी नौकरी और दूसरी क्या आती है, प्राइवेट नौकरी। आज आप सोच के देखो, पहली बात तो ये है, पढ़ लिख लो, यहाँ पे डबल एमए करे हुए बंदे भी मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, डबल बीएड करी हुई है, लोगों ने टेट क्वालिफाई करे हुए हैं, पता नहीं कौन कौन से एंट्रेंस क्वालिफाई करे हुए हैं, लोगों को जॉब्स ही नहीं मिल रही। सीधी सी बात है, आज अगर आप ये ढूंढ रहे हो कि भाई प्राइवेट नौकरी करके ये कर देंगे वो कर देंगे, आज भी वहीं पे बैठे होगे जहां से स्टार्ट करोगे, और 10 साल बाद भी वहीं से बैठे होंगे जहां पे आज आप स्टार्ट करोगे। ये रियलिटी है, चाहे आप एक्सेप्ट करो चाहे ना करो। अगर आज 25,000 की नौकरी पे आप लगते हो, तो सीधी सी बात है, सेविंग जीरो होगी, आज के 10 साल बाद भी सेविंग जीरो ही होगी। ये रियलिटी है आज के टाइम पे। और सीधी सी बात है यार, प्राइवेट नौकरियां मिल कहां पे रही हैं, अगर मिल रही है तो कहां पे, 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की। बहुत रेयर चांस है किसी बंदे को 25,000 की नौकरी मिल रही है एज अ फ्रेशर। तो आप सोच के देखो यार, प्राइवेट जॉब्स के हालात हम सब लोगों को पता है। अब दूसरी कैटेगरी क्या आती है जी, सरकारी नौकरी कर लो। भाई भाई पहले मुझे ये बात बताओ, सरकारी नौकरी है कहां पे। मोदी जी ने सारा कुछ तो प्राइवेट कर दिया, रेलवे, है ना, मतलब कि बिजली बोर्ड, सब कुछ तो प्राइवेट, बैंक तक प्राइवेट कर दिए। वहां पे जो बैंकों के अंदर काफी सारे बैंक ऐसे हैं जहां पे जो मैनेजर सिर्फ उनकी सरकारी नौकरी बची है, बाकी सारे बंदे वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, कहां पे सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो आप सोच के देखो, मैं ये कहती हूँ कि यार आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर भी लो, ठीक है, कर लो। कितने परसेंट चांस है कि वहां पे आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है जी, मैं कहती हूँ आप सक्सेसफुल हो भी गए, कितने परसेंट चांस है कि आप 50,000 की नौकरी करके आने वाले साल के अंदर अपने घर के, अपने जो ड्रीम्स है वो पूरे कर पाओगे। आज के टाइम पे जो बंदा 50,000 की नौकरी भी कर रहा है ना, उसके घर का खर्चा भी बहुत डिफिकल्ट तरीके से चल रहा है, क्योंकि जो बंदा 50,000 की नौकरी कर रहा है उसके खर्चे भी उस हिसाब से। अब कुछ बंदे वहां पे पता क्या बोलेंगे, इतना पैसा कहाँ पे लेके जाना है, सिर पे थोड़ा उठाना है, इतना पैसा क्या करना, खानी तो 2 टाइम की रोटी है। भाई 2 टाइम की रोटी खाने का आपको लगता है ना कि पैसे से लाइफ नहीं होती चेंज, तो आप मेरे अकाउंट में डाल दो, सीधी सी बात है। मैं तो यही समझती हूँ कि पैसा है तो लाइफ है, पैसा है तो आपके रिश्तेदार हैं, पैसा है तो आपके दोस्त हैं, पैसा है तो आपके घर में खुशी है। पैसा ही आज के टाइम पे सब कुछ है। अगर आपको लग रहा है कि पैसा क्या है, पैसा ही सब कुछ थोड़ी ना है, भाई आपको अगर लग रहा है ना, तो ये कॉम्प्रोमाइज वाली बातें हैं, इसका मतलब लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते, है ना।
ना, ये लोग वो बातें करते हैं जो लाइफ में खुद तो कभी पहुंचे नहीं कहीं पे, ना पहुंच जाते हैं और दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं, पैसा सिर पे थोड़ा उठाना है, ऐसी बातें करनी छोड़ दो, सीधी सी बात है ना। आज आप सोच के देखो कि अगर आज हम बात करें, इस बिजनेस को हर बंदा ज्वाइन करना चाहेगा, भाई पैसा आता किसको बुरा लगता है, हर बंदा ज्वाइन करना चाहेगा, लेकिन हर एक बंदे के मन में डाउट पता क्या है कि यार मैं तो कर लूं, कल को मेरे साथ कोई ना आया तो, ले लोग मेरे साथ क्यों ज्वाइन करेंगे, इन लोगों के तो सोशल मीडिया बिल्ड है, इन लोगों के पास तो चेक है, इन लोगों के पास तो गाड़ियां हैं। लेकिन आप सोच के देखो यार, हर बंदे ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, ना तो उसके पास चेक था ना उसके पास गाड़ी थी, हर बंदे ने आपकी तरह, हमारी तरह, मेरी तरह जीरो लेवल से ही स्टार्ट किया था। अगर वो बंदे मेहनत कर करके यहां तक पहुंचे हैं, तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते। ये डाउट्स है ना, ये आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर प्रोवाइड करे जाएंगे, जो मेरे पास स्पीकर आएंगे, ठीक है जी। अब आप सोच के देखो यार, इंडिया के अंदर 99% लोग यहाँ पे गोललेस है। गोललेस का मतलब कहता क्या है, सपोज कर लो आप बस में चढ़ गए, कंडक्टर आपके पास आया जो टिकट काटता है, वो बंदा बोलता कि भाई कहाँ पे जाना है, आपने पता उसको क्या बोला, कहीं पे भी ले जाओ, है ना। उसने बोला भाई जाना कहाँ पे है, डेस्टिनेशन कहाँ पे है, बस रोकनी, मैंने कहाँ पे रोकूं, तुझे कहाँ पे उतारना है, आप बोल रहे हो कहीं पे भी ले जाओ। तो वही सारी उम्र अगर सफर करते भी रहोगे, कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। और इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन की ये प्रॉब्लम है। आज बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर रहे क्यों है ये पता ही नहीं है। आज आप किसी बंदे को पूछोगे ना कि भाई तूने बीकॉम में एडमिशन क्यों ली, बंदा बोलेगा मेरे दोस्त ने ली इसलिए मैंने ले ली, मेरी मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, कजन ब्रदर ने बोला, चाचा ने बोला, इसलिए मैंने ले ली। मतलब 99% लोगों के पास पता ही नहीं है भाई जाना कहाँ पे है। गाड़ी आपके हाथ में है, टैंक आपका फुल है, स्टेयरिंग आपके हाथ में है, लेकिन गाड़ी को लेके कहाँ पे जाना वो पता ही नहीं है। तो आप सोच के देखो उनको क्या लग रहा है, उनको लग रहा है कि यार मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर लूंगी, कर लूंगा, बहुत अच्छे नंबर लेके आऊंगा और जॉब करके ना मैं सेटल हो जाऊंगा अपनी लाइफ के अंदर। और ये भ्रम है आपका, ये सबसे बड़ा आपका आप आंखें बंद करके सपने देख रहे हो कि जॉब करके मैं लाइफ में बहुत कुछ कर लूंगा। भाई जॉब करके या मेहनत करके अकेला लाइफ में अगर सेटलमेंट होती, तो आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स अभी तक सेटल क्यों नहीं हो पाए। आज भी आप सोच के देखो हम कॉम्प्रोमाइज की लाइफ क्यों जी रहे हैं। सोच के देखो अगर मेहनत करने से बंदे लाइफ सफल होती या अकेली जॉब सेटल होती, तो आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने, दुनिया के हर पेरेंट्स वहां पे जॉब ही कर रहे हैं। और एक बिजनेसमैन बंदा कभी भी अपने बच्चे को ये गाइड नहीं करता कि तू मार्केट में जाके जॉब कर, वो हमेशा बोलता कि भाई धंधे में अपना टाइम स्पेंड कर। और एक जॉब होल्डर बंदा हमेशा अपने बच्चों को क्या बोलता है कि भाई चादर देख के पैर पसार ले, भाई जॉब ही करनी है, बिजनेस नहीं करना। तो ये माइंडसेट का डिफरेंस है। तो उसके बाद आप सोच के देखो अगर यार पढ़ाई करने से या डिग्री लेने से लाइफ सेटल होती, तो ये लोग तो अनपढ़ है। आप सोच के देखो आपके मार्केट में कोई बिजनेसमैन है, भाई आज के टाइम पे अनंत अंबानी, ये जो मुकेश अंबानी, जो सारे कुछ चल रहे हैं, कौन यहाँ पे पीएचडी डिग्री लेके बैठा हुआ है जी। कौन सा यहाँ पे पॉलिटिशियन यहाँ पे पीएचडी डिग्री लेके बैठा हुआ है। कौन से एक्टर, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, कौन सी यहाँ पे डिग्रीज नहीं उनके पास। कौन से सिंगर के पास डिग्री है यहाँ पे पास, कौन से स्पोर्ट्स पर्सन के पास डिग्री है। आप इंडिया का मैच देखोगे ना, वहां पे उन लोगों को जब मैच का एंड होता है, उन लोगों को इंग्लिश नहीं बोलनी आती होती, ट्रेनिंग्स दी जाती है उनको, मतलब पिच में बोलने के लिए कि भाई आपने थोड़ी बहुत स्पीच देनी है, आंसर कैसे देने, और वहां पे भी वो अटकते हैं। भाई अगर डिग्रीज लेने से, मेहनत करने से के लिए पैसा आता होता ना, तो ये सारे लोगों के पास शायद पीएचडी डिग्रीज आज होती। तो भाई सीधी सी बात है, इंडिया में आज जितने भी ये बंदे बैठे हैं सारे के सारे अनपढ़ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा आज आप सोच के देखो इन लोगों के पास है। तो उसके बाद आज प्रैक्टिकल एक्सपेंसेस आपको क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। 1940 में क्या होता था कि 10 रुपए खर्चा था, घर का चल जाता था। 10 रुपए को एक मात्र था ना घर पे, लोग बोलते थे भाई इतनी इनकम है उनके घर की। 20 साल और आगे आ जाओ, 1960 आया, 100 रुपये खर्चा हो गया, आराम से चल रहा था, कोई बंदा कमाता था, ठीक है चल रहा है। 1980 आ गया, 20 साल और आगे आगे, 1000 रुपये खर्चा हुआ, ठीक है चलना शुरू हुआ। 2000 आ गया, 20 साल और आगे आगे, 10,000 हुआ। आप सोच के देखो 2021 की बात कर रही हूँ मैं, जो बंदा 2021 के टाइम पे 50,000 की नौकरी कर रहा था ना, उसकी भी लाइफ टफ चल रही थी। आज भी आप सोच के देखो 2024 के अंदर है, जो बंदा सरकारी नौकरी कर रहा है, चाहे 50,000 की कर रहा है, 60,000 की कर रहा है ना, उसने भी साइड बाय साइड कोई बिजनेस खड़ा करा होगा। आज के टाइम पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने लग्जरी नहीं रह चुका, वो नेसेसिटी बन चुकी है। तो सीधी सी बात है यार, आज के टाइम पे जितने ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम हमारे घर में होंगे ना, उतनी ही अच्छी लाइफ को हम एंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद आप सोच के देखो यार, आप लोगों को लगता है कि यार नहीं यार 25,000 की जॉब थोड़ी है, कितने बहुत ज्यादा 25,000 की जॉब, 25,000 की जॉब कुछ भी नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा जो है वो 15 से 20,000 हो चुका है। आज आप सोच के देखो यार, अगर आपकी जॉब आज 25,000 की लगती है, तो आपके घर का खर्चा 25,000 है। सीधी सी बात है। आज के 5 साल बाद आप सोच के देखो, आपके घर के खर्चे जो हैं वो 25,000 से उठ के 50,000 तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। लेकिन क्या आपकी सैलरी 25,000 से 50,000 पहुंच जाएगी, ये रियलिटी आपको देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधी सी बात है यार, भागना तो पड़ेगा, चाहे हम आज भाग ले, 6 महीने बाद भाग ले, साल बाद भाग ले, 2 साल भाग ले, भागना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये चीज रियलिटी है, ठीक है जी। कहते हैं ना कि मतलब पानी जब यहां तक है, इसको रोक लोगे तो ठीक है, निकल जाओगे बाहर और सेव हो जाओगे, लेकिन पानी जब यहां तक पहुंच गया ना,
तो फिर निकलना औखा है जी। अब आप सोच के देखो, जॉब की रियलिटी तो आपको पता चलेगी, वैसे तो पता ही थी, लेकिन मैंने आपको फ्रेश हम करवा दी। अब इसके अलावा दूसरा तरीका क्या बचता है जी? हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, 20-30 लाख रुपए लगाओ, मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट करो भाई, बिजनेस की बात भी कर लेते हैं, है ना। आज आप सोच के देखो, पहले क्या होता था, आज के 10-15 साल पहले ना, किसी घर में गाड़ी आती थी ना, हम बोलते भाई उसने गाड़ी ली है। लेकिन आज के टाइम पे गाड़ी जो है ना, वो बेसिक नीड बन चुकी है, वो लग्जरी नहीं ला चुकी, ठीक है जी। आज हर बंदा जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, उसका सपना होगा कि यार मेरे हाथ में ना गाड़ी हो, किसी का वरना, क्रेटा, थार, मर्सिडीज, मतलब ब्ला ब्ला, मतलब जितने भी ब्रांड्स है, हर एक बंदे का सपना है मेरे हाथ में ये गाड़ी हो, है ना। ऐसे स्टेयरिंग घूमे, 4 कड़ियों वाली गाड़ी हो, स्टार वाली गाड़ी हो, हर एक बंदे का सपना आएगा। लेकिन भाई एक नॉर्मल सी गाड़ी का एक एस्टिमेशन लगा के देखते हैं, ठीक है जी, कि अगर आपने गाड़ी लेनी है ना, तो आपको कितना खर्चा चाहिए एक गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। अगर आपने 15 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है, सपोज कर लो क्रेटा का टॉप, मतलब कि बेसिक मॉडल लेना हम लोगों ने, ठीक है जी, 15 लाख रुपए का सपोज कर लो, ठीक है जी। अगर आपने 15 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है, तो कम से कम 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट तो करोगे। अगर 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो, तो पर मंथ ईएमआई भी आएगी, 22,000 मैं मान के चलती हूँ पर मंथ ईएमआई आ गई। अब गाड़ी लेके खड़ी तो कर नहीं दोगे, चलाओगे भी, 10,000 गाड़ी पेट्रोल भी खाएगी महीने का, कम से कम कितना हो गया जी? 32,000। अब गाड़ी को चलाओगे तो मेंटेनेंस भी मांगेगी, 3,000 मेंटेनेंस आ गई, कितना हो गया जी? 35,000। आप सोच के देखो, एक 15 लाख की गाड़ी को ड्राइव करने के लिए 35,000 खर्चा चाहिए एक महीने का। अगर सैलरी ही 25,000 रुपया है, तो घर का खर्चा चलाओगे या गाड़ी को ड्राइव करोगे? सीधी सी बात है, 15 लाख रुपए की गाड़ी कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे, कुछ भी नहीं। आप सोच के देखो, है ना, मार्केट में जाओगे ना, 20-20 लाख रुपए की लोग गाड़ियां ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे आज के टाइम पे 15 लाख रुपए की गाड़ी को पूछता नहीं है आज के टाइम पे, है ना। तो सीधी सी बात, अब दूसरा तरीका क्या आता है, हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि पहली बात है, इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ी है। दूसरी बात क्या है, रिस्क बहुत बड़ा है। अगर आपने किसी भी बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का महीने कमाना है ना, तो कम से कम भी आपको 50 से 60 लाख रुपए की वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ये रियलिटी है। और दूसरी बात क्या है, आप सोच के देखो, पहली बात तो 50-60 लाख रुपया हर एक बंदे के पास है ही नहीं, है ना। अगर पैसा है भी है, तो भाई बंदा कल को मार्केट में लगा दे, वहां पे रिस्क बहुत बड़ा, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आज आप सपोज कर लो, आपने 50-60 लाख रुपया लगा के कपड़े की दुकान खोल ली, आज आप मार्केट के अंदर एंटर हुए हो, जो बंदे पिछले 2-3 साल 5 साल से मार्केट में कपड़े की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, वो तो आपके लिए रिस्क है, वो तो कंपटीशन है। और इंडिया के अंदर रिसर्च हुई है, 95% जो नए बिजनेस खुलते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को मैनेजमेंट ही नहीं करने आती। तो आप सोच के देखो यार, जॉब भी गई, अब बिजनेस भी गया, तो तीसरा तरीका क्या बचा जी? अब आप बोलोगे मैम आप तो फंस गए, क्या बचा जी? अब तीसरा तरीका हमारे पास आता है, द टुडे वी हैव अ थर्ड वे टू अचीव आवर ड्रीम्स व्हिच इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया 1 साल के अंदर अंदर। आप सोच के देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने, ओंकार सर हैं 6 महीनों में मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर दिया, लाडी सर मेरी अपलाइन 8 महीनों में मैनेजर क्वालिफाई कर दिया, है ना। मैंने खुद 1 साल के अंदर मैनेजर क्वालिफाई किया, और मैनेजर के बाद आपका कम से कम 70,000 से 1 लाख प्लस का पे आउट है। उस 1 लाख को आपने 2 पे पहुंचाना, 3 पे, 4 पे, 5 पे, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सोच के देखो यार, महीने का लाख रुपया जब आपके अकाउंट में गिर रहा है, तो कैसी फीलिंग होएगी? कौन सी गाड़ी, कौन सी चीज आप नहीं पूरी कर सकते? तो अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने करना क्या है, वो चीज आपको नेक्स्ट स्पीकर कवर करेंगे, नेहा बांसल मैम, ठीक है जी। अब पहली बात थोड़ी सी आपको डिस्कशन करूंगी कि लोग इस बिजनेस को क्यों चूज कर रहे हैं। आप सोच के देखो, यहाँ पे पहले नहीं हो जो बिजनेस के अंदर आ रहे हो, इंडिया के अंदर पिछले 24 साल से ये बिजनेस चल रहा है, मिलियन के हिसाब से लोग ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं। 160 प्लस कंट्री में इंडिया दूसरे नंबर पे है टर्नओवर के मामले में। भाई इतना बिजनेस कैसे चल रहा है? इतनी टर्नओवर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पहली बात क्या है, रिसेशन फ्री बिजनेस है। जब कोविड आया, लोगों को डर था कि यार मेरी जॉब में चली जाए। सरकारी नौकरी, जो सरकारी नौकरी कर रहे थे ना, उनको भी टीएडीए कट करके मिला। लेकिन हम वहां पे अपने घर पे बैठे बैठे इस लैपटॉप की वजह से हम लोग लाखों रुपया कमा रहे थे कमरे के अंदर बंद होके। मतलब चाहे कोविड आया, चाहे जो मर्जी आ जाए, हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं पड़ा। उस टाइम पे भी हमारा बिजनेस बूस्ट अप हुआ। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आपको कोई लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। चौथी चीज क्या है, आप चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, कुछ भी मैटर नहीं करता, मेहनती हो, दैट इज मस्ट, ठीक है जी। और पांचवी चीज क्या है, कोई भी यहाँ पे कास्ट मैटर नहीं करती, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। अब इस बिजनेस में हमने किया क्या, सबसे पहले हम नॉलेज को ग्रैब किया। अब दूसरा पार्ट क्या है जी, हम ट्रेनिंग से अटेंड कर रहे हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है जी, मैम हमने 2cc कैसे क्लियर करना है, ठीक है जी, कि 2cc है क्या, और मैं उसको कैसे कर सकता हूं, कैसे कर सकती हूँ, और उसको करके मुझे मिलेगा क्या, और 2cc होता क्या है, कितने पैसों में मैं कर सकती हूँ। वो मैं इन्वाइट करती हूँ अपने नए स्पीकर को, ठीक है, नेहा बांसल मैम को, जो आपको स्पेशली गाइड करेंगे व्हाट इज 2cc, एंड 2cc करके आप इस बिजनेस में कैसे मतलब कि ग्रो कर सकते हो, और 2cc कैसे अचीव कर सकते हो, और इन 2 दिनों के अंदर हमने 2cc करना ही क्यों है।
वो चीज आपको गाइड करके जाएंगे। सो नेहा मैम मैं आपको इनवाइट करती हूँ जी, कोई भी पर्सन है ना सेशन को मिस मत करना, ठीक है जी। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, और सिर्फ हार्डली आधा घंटा, और आपका दिमाग लिटरली मैं बोलूंगी ना, आप ऐसा बोलोगी मैम अभी करवाओ जी मेरा लेवल, और मैंने बिजनेस को स्टार्ट करना, और एक तरीके ट्रेनिंग का मैंने पार्ट बनना है, ठीक है जी। नेहा मैम मैं आपको होस्ट बना रही हूँ जी, ठीक है जी। ओके जी, फाइन। सो हियर इज सेशन, वेलकम नेहा मैम, एंड सेशन हैंड ओवर टू यू मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। तो आई होप आप सबको है ना क्लैरिटी हुई होगी इस सेशन के बारे में। ठीक है, तो मैम ने बहुत सारी चीजें क्लियर की। एक मिनट मैम, मुझे होस्ट बना दो, एक मिनट। हाँ जी मैम, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, 2 मिनट का टाइम। ठीक है, तो देखो ना, आपने जगदीप मैम की सारी चीजें देखी है ना, तो आज अगेन इनकी सारी जर्नी को देखे प्राउड फील होता है कि एक टाइम पे जो हमने डिसीजन लिया था वो सही लिया। क्योंकि देखो हम कहीं ना कहीं जब लाइफ में आगे जा रहे होते हैं, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि ट्रैक पे चल तो रहे हैं, पर मेरा डिसीजन सही है कि नहीं। ठीक है, तो मैम ने आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करवाई। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कैसे अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा लेवल अप सेशन। ठीक है, तो अगर बात करूं, जैसे मैंने भी इस सिस्टम को जब ज्वाइन किया था आज से 4 साल पहले, मैं भी बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट ही थी, मैं पीएचडी कर रही थी, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एमएससी में। ठीक है, उसके बावजूद भी मैंने लॉकडाउन के दौरान इसको आपकी तरह ही ऑनलाइन देखा था। ऑनलाइन मेरी लाइफ में जब ये प्लेटफॉर्म आया, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे डाउट्स थे, बट मैंने अपनी पूरी क्लैरिटी करके इस सेशन को अटेंड किया। ठीक है, इस सिस्टम को ज्वाइन किया, और आज अगर बात करूं, ये कंसेप्ट टोटली मेरी लाइफ को चेंज कर चुका है। तो इसके बारे में मैं अभी आपको सारी क्लैरिटी करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले सभी लाइक कर दे इस वीडियो को। ठीक है, जो जो पर्सन अभी तक इस सेशन को अटेंड करे हैं। ठीक है, तो अभी देखो, अगर बात करें, जब हम इस बिजनेस में फॉर्म फिल करते हैं, सबसे पहले हम एक प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं। ठीक है, प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे अगर बात करूं, अभी जस्ट हमारा 0 to 5% ही डिस्काउंट है जब आप फॉर्म फिल करते हो। बट जब आप अपनी 2cc कंप्लीट कर लेते हो, तो आप इस बिजनेस में क्या बन जाते हो, फॉर एवर बिजनेस ऑनर बन जाते हो। कंपनी लाइफ टाइम के लिए आपको क्या इस बिजनेस का मालिक बना देती है। उसके लिए हमने क्या करना होता है, 2cc। जैसे ही आप 2cc कंप्लीट करोगे, आपके जो डिस्काउंट है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर 30% हो जाएंगे। 30% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपका जो कैशबैक है वो 5% होएगा। ठीक है, आपको पता ही है कैशबैक क्या होता है, जितने का प्रोडक्ट ऑर्डर किया उसमें से कुछ मनी हमें वापस आती है। ठीक है, उसको कैशबैक बोलते हैं, या इसको पर्सनल बोनस भी बोलते हैं। और कोई भी पर्सन आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन करेगा, तो आपको 25 to 30% रेफरल इनकम आती है। ठीक है, आपके साथ चाहे 2 पर्सन आए, चाहे 5 पर्सन आए, ईएस लेवल के बाद कोई भी पर्सन आपके साथ बिजनेस में आएगा, वो जितने का भी बिजनेस करेगा, हमें उससे 25 से 30% तक क्या है इनकम आती है। मतलब क्या है, अभी हम अगर प्रेफर्ड कस्टमर हैं, तो मेन हमारा जो बिजनेस स्टार्ट होएगा वो सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे होगा, दैट इज 2cc, जहां पे क्या आपकी क्या मेन वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं 2cc के बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवाऊंगी कि कैसे आप एक राइट डिसीजन लेकर के इसको अपना डन करके अपना आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर बात करूं 2cc करना कैसे है, उसके लिए क्या है, हमें लाइफ में जस्ट एक बार 2cc प्रोडक्ट्स के साथ कंप्लीट करके दिखानी है। ठीक है, वन टाइम हमने करना होता है प्रोडक्ट्स के साथ। अभी सबसे पहले देखो सीसी क्या होता है। वैसे आपने सेशंस लगाए होंगे मार्केटिंग प्लान के, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी करवा देती हूँ, कई बार हमें कंफ्यूजन होती है। सीसी मीन्स क्या होता है, सीसी मीन्स कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट। अभी देखो, आपको पता है आप घर बैठे बैठे 160 प्लस कंट्रीज तक इस बिजनेस को हम एक्सपैंड कर सकते हो। बट हर कंट्री में करेंसी तो अलग अलग है। ठीक है, कहीं पे रुपीस चलता है, कहीं पे डॉलर, कहीं पे यूरो, कहीं पे पॉन्ड। ठीक है, तो अगर सोच के देखो, हम इंडिया में 50,000 रुपए का बिजनेस करेंगे, कनाडा में $500 का। ठीक है, तो कैलकुलेशन कौन करेगा, हिसाब किताब कौन रखेगा। मुझे तो डॉलर्स का हिसाब नहीं, दिरहम का हिसाब नहीं है। बट मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स कनाडा में भी हैं, वो भी मेरे साथ ज्वाइन कर जाएं। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, इसको इजी करने के लिए क्या किया, हर प्रोडक्ट को एक पॉइंट दे दी।
जैसे एलोवेरा जेल के 0.102 सीसी है, तो हम इसको 102 पॉइंट भी बोल सकते हैं। शहद के हनी के हमारे क्या 0.105 सीसी, तो हम इसको 105 पॉइंट भी बोल सकते हैं। आर्कटिक सी के 0.132 सीसी है, तो हम इसको 132 पॉइंट्स भी बोलते हैं। ऐसे ही अगर आप अपनी आईडी ओपन करोगे, आईडी में हर प्रोडक्ट के नीचे क्या उसकी सीसी लिखी होती है। जब आप और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की सीसीज को ऐड करोगे, एक साइड पे क्या बनेगा 1 सीसी, दूसरी साइड पे क्या बनेगा 1000 पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर बात करूं 1 सीसी की इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर देखें 18,000 रुपीज के आसपास के इसका वैल्यू बनता है। 2 सीसी में 2000 पॉइंट है और इसकी वैल्यू 36,000 रुपीज के आसपास बनती है। तो हमने क्या करना है, अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो हमें 2 सीसी की टर्नओवर कंपनी को करके दिखानी होती है। लाइफ में जस्ट एक बार ही टर्नओवर करके दिखानी है 2 सीसी की। अभी अगर बात करूं, है ना, बंदा जब ये सुनता है 36,000, ठीक है, तो हमें क्या लगता है इतने पैसे लगेंगे। ठीक है यार 36,000, ठीक है 3600 भी नहीं 36,000, बहुत ज्यादा पैसे हैं। यहाँ के तो प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली हैं। ठीक है, मैं किसको कैसे प्रोडक्ट्स दूंगी। ठीक है, बहुत सारे पर्सन के मन में ये डाउट्स चल रहे होंगे। ठीक है, 36,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, प्रोडक्ट्स इतने कॉस्टली, मैं किसको शेयर करूंगी, मेरे आसपास तो कोई लेगा नहीं, है ना। हम गांव से बिलोंग करते हैं, हम छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, यहाँ के लोग बड़े कंजूस हैं, हमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में मुझे भी आए थे। बट आप मुझे एक चीज बताओ, है ना, ये आज का ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। हर पर्सन को आज के टाइम में ब्रांडेड कपड़े डालना पसंद है, हर पर्सन को पसंद है। अभी आप खुद सोच के देखो, मैंने जस्ट टाइप किया ब्रांडेड जीन्स प्राइस, सोच के देखो 2,000 की, 5,000 की, 1,600 रुपए की, 4,000 की, तो जस्ट एक जीन्स आता है। सोच के देखो, है ना, जो जीन्स है, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक परचेज कर ली 4,000 की, आप सारा दिन वही पहनते रहोगे, है ना, डेली वही पहनोगे, वो भी बदल बदल के पहनोगे। सोच के देखो, है ना, आज के टाइम में हम सूट परचेज करने के लिए चले जाएं, हमें नो डाउट लगते हैं प्रोडक्ट्स कॉस्टली, बट आप खुद सोच के देखो कि आज के टाइम पे 200-400 रुपए का सूट भी आता है, 500 रुपए का सूट तक आता है घर पे डालने वाला। ठीक है, मम्मी भी कहती है कि 5, है ना, सस्ते सूट लेने से अच्छा 2 बढ़िया ले लो। सोच के देखो, हमें भी पता है आज के टाइम पे अगर फैंसी ड्रेस लेनी है ना किसी फंक्शन के लिए, पार्टी के लिए, वो भी 5-6 हजार से कम की ड्रेस नहीं आती। तो हम यहाँ पे सोचते हैं प्रोडक्ट्स कॉस्टली है। सोच के देखो, वो जस्ट पहनने की चीज है, ठीक है, जो सामने वाले को देखने में अच्छी लगेगी, बट जो हमारी हेल्थ है, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, क्या आपको डुप्लीकेट मार्केट में मिल जाएंगे, किडनी मिल जाएगी मार्केट में, कहीं पे परचेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सोच के देखो, आज के टाइम में हर पर्सन को पसंद है मेरे पास अच्छा फोन हो। मैं अपनी बात करूं, मेरे पास सबसे पहले जब मैं फॉरएवर में आई थी, मेरे पास रेडमी का फोन था। धीरे धीरे मैंने 20,000 रुपीज का सैमसंग का फोन परचेज किया। बट क्या होता है ना, फॉरएवर में आके जब सैमसंग का फोन लिया, जब कहते हैं ना जेब से निकालते देखते हैं सामने वाला देख रहा है मेरे फ्रेंड के पास तो आईफोन है, मेरे पास सैमसंग, ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं मुझे भी आईफोन चाहिए, मुझे भी फोन लेना है, हम घर पे बोलने लग जाते हैं। आप खुद सोच के देखो, ये तो जस्ट मैंने नॉर्मल एक गूगल का स्क्रीनशॉट लिया है। मैंने खुद ने अगर बात करूं, ये जो आईफोन लिया था 1.5 लाख रुपए का लिया था। सोच के देखो, हम आज के टाइम पे जिस भी आप फोन पे मीटिंग लगा रहे हो, कम से कम 10-15 हजार का तो फोन होएगा। उस फोन पे जस्ट हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, क्या वो फोन से पैसे कमा पा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे भी तो हम पैसे खर्च करते हैं। हमने वहां पे नहीं देखा कि हाँ इतने पैसे लग गए, इतना महंगा फोन। सोच के देखो, हम डिग्रीज करते हैं, जैसे मैम ने अपनी डिग्रीज के बारे में बताया, मैंने भी अगर बात करूं +2 के बाद बीएससी किया, 1.5-2 साल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रेपरेशन किया, एमएससी किया, पीएचडी के लिए एडमिशन लिया। सोच के देखो, एक नॉर्मल बीए की डिग्री ही करनी हो, उसके ऊपर भी कितना खर्चा हो जाता है। साल की मैं कहती हूँ चाहे 10,000 फीस है, 12,000 फीस है, 15,000 फीस है, 3-4 साल की तो भी आज के टाइम में बीए की डिग्री भी है 50,000 रुपये, 40-50,000 रुपये। अभी मैं कहती हूँ अगर आप छोटे से छोटे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, 40-50,000 रुपये अगर खर्च हो रहा है, नो डाउट बीए का एक डिग्री मिल गया। तो मुझे एक चीज बताओ, डिग्री जस्ट नाम की थोड़ी की है, ठीक है, उससे मेन क्या जनरेट करनी है, हमने इनकम जनरेट करनी है, उससे कोई पैसा तो मिल ही नहीं रहा। मैंने खुद ने अगर एमएससी में यूनिवर्सिटी में टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, उसके बावजूद भी मुझे सिर्फ एमएससी की डिग्री के बेसिस पे 7-8 हजार की नौकरी मिल रही है। बट हमने जो बचपन से लेकर अभी तक जो पढ़ाई पे पैसा लगाया है,
10-12 लाख मैं कहती हूँ उसको अगर बैंक में भी डिपॉजिट कर देंगे उससे ज्यादा का तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम जो ये सोचते हैं ना कि प्रोडक्ट्स कॉस्टली है, इतना महंगा कौन लेगा? भाई दुनिया पैसा ऑलरेडी खर्च कर रही है, बस हमने यहाँ पे राइट ट्रैक शेयर करना है, राइट ट्रैक शेयर करके उनको यहाँ पे ज्वाइन करवाना है। ठीक है, तो हम ये ना सोचे लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास है, लोगों को जस्ट एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। ठीक है, जो हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और साथ के साथ हमारे पास बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसका मैं कहती हूँ कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, आप कोई वैल्यू डिसाइड ही नहीं कर सकते कि हाँ जी मेरी आंख की एक वैल्यू है, 2 लाख में मैं बेच दूंगा। ठीक है, एक बार बॉडी मिली है, एक बार इंसान का शरीर मिला है, तो हमारे पास तो सोच के देखो उसके लिए न्यूट्रिशन है। तो हम ये ना सोचें कि प्रोडक्ट्स कौन है, मैं कैसे शेयर करूंगी, यहाँ पे आपको हर चीज सिखाई जाएगी। तो हमने स्टार्टिंग में ही नहीं ये सोचना 36 बहुत बड़ा है। आप ये देखो कितना पैसा ऑलरेडी हम स्पेंड कर चुके हैं। ये तो हमने जस्ट लाइफ में जस्ट एक बार 2cc करना है, ऐसे थोड़ी है कि आपको बोला जाएगा हाँ अब कर ली अगले साल दोबारा से रिन्यू करो। लाइफ में जस्ट एक बार करना है, और एक बार करके आप पूरी लाइफ टाइम के लिए बिजनेस को क्या बिल्ड कर सकते हो। अभी इसको करने के बहुत सारे वेज हैं, मैं आपको है ना स्टेप बाय स्टेप सारी क्लैरिटी करवाऊंगी। सबसे पहला ट्रैक आता है वेरी वेरी स्लो। ठीक है, वेरी वेरी स्लो के ट्रैक की अगर बात करूं, ठीक है, इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, बट फिर भी मैं आपको क्लैरिटी करवा देती हूँ। देखो शुरू में जब मुझे भी पता चला था, मैंने सोचा था कि मैं तो धीरे धीरे करूंगी, आराम आराम से 2cc करूंगी, बट उसमें क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी करवाती हूँ। जैसे हमें पता है कि नेक्टर है, ठीक है, जैसे ये एलोवेरा इसका सेकंड फ्लेवर नेक्टर है, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। मान लो किसी को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपने उसको ये न्यूट्रिशन दे दिया, ठीक है, एलोवेरा दे दिया, नेक्टर दे दिया, आपको उसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल गए। किसी को हनी की जरूरत है, आपने हनी का ऑर्डर डलवा दिया। ठीक है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, आर्कटिक सी चाहिए, ठीक है, आपको लगता है उसको ओमेगा 3 की जरूरत है, आपने है ना आर्कटिक सी का ऑर्डर डलवा दिया। ठीक है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसने उसके लिए आपने क्या है एक फूड सप्लीमेंट न्यूट्रिशन गार्लिक थाइम दे दिया। ऐसे आपने क्या किया, ऑर्डर्स डलवाए, ऑर्डर्स डलवा के क्या है आपने फाइनली क्या बार बार ऑर्डर्स डलवा के क्या 2cc डन कर लिया 2 महीनों में। नो डाउट इसमें हमारे कोई पैसे नहीं लगे। हमने क्या किया, किसी को नेक्टर चाहिए नेक्टर दे दिया, एलोवेरा चाहिए एलोवेरा दे दिया। हमने जस्ट लोगों को शेयर करवा के अपने ऑर्डर्स डलवाए और 2cc इकट्ठा कर लिया, और 2cc करके क्या हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्लियर कर गए। नो डाउट इसमें पैसे नहीं लगे, बट इसमें क्या होएगा, ठीक है, इसमें क्या होएगी, हमारी मार्केट खराब हो जाएगी, क्योंकि देखो हमारे पास सेलिंग की स्किल नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट आई, मुझे नहीं पता किसी को एक चीज को कैसे बेचना है। ठीक है, अगर मैं किसी को भी बोलूंगी हाँ जी तुझे ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम रहती है, इसके लिए नेक्टर अच्छा नेक्टर ले ले, ठीक है, वो बंदी बोलेगी ठीक है मुझे दे दे, पर तेरा प्रोडक्ट कॉस्टली है, मुझे नहीं पता उसको कैसे मैं क्लियर करवाऊं। अगर बात करूं मनदीप का वो सर है ना जो हमारे सीनियर है, ठीक है, उनके पास आजकल हमें इतनी स्किल्स है, इतनी स्किल्स है, वो कहते हैं अगर किसी पेज के ऊपर भी फॉरएवर लिखा होगा ना, मैं उसको भी लाखों में बेच दूंगा, इतनी उनके अंदर स्किल है। बट हमारे अंदर क्या स्किल्स है, ठीक है, कहते स्किल मतलब क्या होता है, सेलिंग स्किल मतलब कहते गंजे को भी आप कंघी बेच दो, ठीक है, कि उसको फायदे दिखाओ कि कंघी अगर सिर पे मारेगा ये बेनिफिट्स मिलेंगे, बट हमारे अंदर स्किल नहीं है। तो अगर आप ट्राई भी करोगे ना, अपने 50-60 फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को बताओगे ना, उसमें से हो सकता है 5-6 लोग आपसे प्रोडक्ट्स ले ले, आपके 500-700 पॉइंट हो गए मान लो, ठीक है, बट आप मुझे एक चीज बताओ, क्या वो 50 लोगों को बाद में क्या आप बिजनेस बता पाओगे? ठीक है, नहीं बता पाओगे। बंदा बोलेगा यार तुमने मुझे भी प्रोडक्ट के बारे में ऐसे ही बोला था, मुझे भी क्या ऐसे ही करना पड़ेगा क्या? तो सोच के देखो आपकी मार्केट खराब हो जाएगी। कहाँ तो मैं वो 50 लोगों को बिजनेस बताऊं, 50 में से 2 लोग भी आगे दोनों मैनेजर बन गए, मैं तो सीनियर मैनेजर बन जाऊंगी, या फिर मैं 50 लोगों को शेयर करवा के अपने 500-600 पॉइंट पूरे कर लूं। तो हमें ना जो ट्रैक लगता है ये आसान है धीरे धीरे, ठीक है, बट कहते हैं ना जो सीनियर है वो चोटी पे बैठे ऊपर पहाड़ी की चोटी पे, उसको सब पता है किस रास्ते से जाओगे, ब्लॉक आगे रास्ता किस रास्ते से आपको जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, टाइम वेस्ट होएगा। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे शेयर करने में टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम बिजनेस तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे।
और हमारी मनी भी वेस्ट होगी, क्योंकि आप जितनी बार ऑर्डर्स डालोगे, ठीक है, बार बार आपके डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, ठीक है, 175 डिलीवरी चार्जेस आपको बार बार पे करने पड़ेंगे, ठीक है, और साथ के साथ क्या है, हमारी टीम भी लेट बनेगी, क्योंकि अगर हमने खुद ने 2cc 2 महीनों में किया, कल को आपके साथ कोई भी पर्सन आएगा, वो आपसे भी पूछेगा यार तुमने कैसे 2cc करी थी, हम उसको क्या बोलेंगे, हाँ मुझे तो टाइम लग गया था, मैंने ना धीरे धीरे ऑर्डर्स डाल के 2cc कर ली थी, वो भी बोलेगी मैं भी 2 महीने लगाऊंगी। सोच के देखो, अगर एक बंदा 2 2 महीने लगाने लग गया, आप मैनेजर की आपने मार्केटिंग प्लान में देखा होगा, मैनेजर एक ड्रीम लेवल है जिसको हर पर्सन अचीव करना चाहता है, तो 120cc तो फिर आप एक्सपेक्ट करो कि 2026 से या 2027 होंगी, और वो भी पता नहीं होएंगी कि नहीं। तो इसी वजह से अगर मैं आपको बोलूंगी, अगर आप सोच रहे हो मैं धीरे धीरे करूंगी 2cc, इसमें क्या है, 2cc तो नो डाउट हो जाएगी, बट मेन फॉर एवर में आप 2cc नहीं करने के लिए आए, आप एक चीज दिमाग में रखो, आपका मेन मैनेजर बनने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था वेरी वेरी स्लो। नेक्स्ट क्या आता है, स्लो ट्रैक। बंदा कहता है चलो ठीक है, आप बोल रहे हो कि सेलिंग स्किल नहीं है, मुझे नहीं आता, ऐसे करती हूँ, मैं क्या करूंगी, है ना, मेरे पास तो अभी प्रोडक्ट भी नहीं है, अगर किसी को बताऊंगी सामने वाला ट्रस्ट नहीं करेगा, मैं छोटे छोटे ऑर्डर्स डाल लेती हूँ। जैसे मैंने क्या किया, 2000 का ऑर्डर डाल दिया, 5000 का ऑर्डर डाल दिया, फिर उसको शेयर कर दिया, फिर 8000 का ऑर्डर डाल दिया, फिर किसी को 8000 के प्रोडक्ट शेयर कर दिए, फिर 7000 का ऑर्डर डाल दिया, या मेरे पास कहीं से पैसे थोड़े थे, फिर 10,000 का ऑर्डर डाल दिया, फिर 6000 का, ऐसे ऐसे करते करते मैंने क्या किया, 36,000 का टर्नओवर निकाल के 2cc डन कर दिया। नो डाउट आप ये ट्रैक का सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान को करना होता है उसका दिमाग बहुत जगह पे चलता है कि ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ, ठीक है, नो डाउट आप ये चीज सोच रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने 2000 का ऑर्डर कर लिया, चलो 2000 का यूज कर लिया, 5000 का आपने ऑर्डर कर लिया, आपके पास पैसे हैं नहीं, ठीक है, आप सोच रहे हो 5000 का मैं किसी को दूंगी, उसके बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे, थोड़े पैसे और डाल के बड़ा ऑर्डर डाल दूं। मुझे एक चीज बताओ, बाई चांस 1% लगा लो, 5000 के प्रोडक्ट उसी टाइम शेयर ना हुए, फिर आपके पास तो पैसा कहाँ से आएगा, और सोच के देखो आप वहीं पे अटक जाओगे, क्योंकि 2000 का पहले ऑर्डर डाल चुके हो, और 5000 के जो प्रोडक्ट मंगाए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं शेयर नहीं कर पा रहे, और जिसको शेयर किया वो कहती मैं तो 10 दिन बाद तुझे पैसे दूंगी, 15 दिन बाद लूंगी, ठीक है, आप अटक जाओगे बीच बचाले। ठीक है, बाई चांस आपने 5000 के भी कर दिए, 1% मान लेते हैं, फिर 8000 का ऑर्डर डाला, उसमें से एक दो यूज कर लिया, बाकी अगर किसी को शेयर करके ना पैसे वापिस मिले, फिर ठीक है, तो सोच के देखो, है ना, अगर आप ये चीज सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि बीच बचाले ही अटक जाए, ठीक है, इसमें भी क्या है, फिर टाइम वेस्ट करेंगे, आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, और हमारे पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, ना तो कहते घर का ना घाट का, बीच बचाले फंस जाएंगे, और साथ ही साथ क्या है, हमारी मार्केट भी खराब होगी, क्योंकि कहते हैं ना, जब बंदा सिचुएशन में फिर फंसता है, वो कहता है जैसे मर्जी होए, जैसे मर्जी को बताना पड़े, वो अपना प्रोडक्ट शेयर करने में जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूंगी, अगर आप वेरी वेरी स्लो ट्रैक और स्लो ट्रैक हो सोच रहे हो, उसमें आपका टाइम वेस्ट होएगा। देखो, आप एक बिजनेस खड़ा करने के लिए आए हैं, जैसे मैम ने ऑलरेडी आपको बताया जॉब्स में कितना पैसा लगता है, बिजनेस में आप खुद सोच के देखो, बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, कभी भी हजारों में नहीं होती, लाखों करोड़ों में होती है, लाखों करोड़ों में पापा स्पेंड करते हैं, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके हम पैसा कमा पाते हैं। तो हमने तो यहाँ पे के लाइफ टाइम के लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जस्ट एक बार 2cc करना है। तो उसके लिए अगर मैं बात करूँ, बेस्ट ऑप्शन है, 4 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, मेरी टीम में जिसने भी किया आज के टाइम में जो सक्सेसफुल है, उसने फास्ट ट्रैक को ही चूज किया, क्योंकि देखो वो उतनी जल्दी ही फिर मैनेजर बनेगा। अभी फास्ट ट्रैक को आप इजीली कैसे कर सकते हो, देखो मैं आपको उसके लिए बताती हूँ। देखो, फास्ट ट्रैक में हम क्या करते हैं, 1 शॉट में ही 2cc का ऑर्डर डाल देते हैं। देखो 2cc के हमें क्या होती है, टेंशन होती है इतने प्रोडक्ट्स का मैं करूंगी क्या, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखो आप क्या करो ना, इसको ना 500 500 पॉइंट में डिवाइड करो। जैसे कई बार बंदे को होता तो है 1 शॉट में करूं करूं, ठीक है, बट क्या प्रोडक्ट ऑर्डर करूं, हम कंफ्यूज होते हैं। इसको क्या करो, 500 500 पॉइंट में डिवाइड करो। उसके बाद फर्स्ट 500 पॉइंट्स की अगर बात करूं, स्किन केयर एंड पर्सनल केयर। अभी सोच के देखो,
है ना, अपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली होगी। आज के टाइम पे हमारे घर पे कितना ही स्किन केयर के चीजें यूज करते हैं, ठीक है, पर्सनल केयर की। हमारे घर पे शैम्पू भी यूज होता है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी हाउस वाइफ होगी या कोई ऐसी लड़की होगी जो शैम्पू नहीं लगाती। शैम्पू यूज करते हैं। आप कोई ना कोई फेस वॉश के लिए यूज करते हैं। अगर आप फेस वॉश के लिए अलग से फेस वॉश नहीं यूज करें, साबुन से तो धोते ही होगे फेस। आप फेस पे कोई ना कोई क्रीम भी लगाते हैं। आप क्या परफ्यूम भी स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो सोच के देखो, आप कई बार फेस पैक भी ले लेते हैं, है ना। तो सोच के देखो, क्लिंजर ले लेते हैं। आप कितनी चीजें फेस ब्यूटी के लिए यूज करते हैं। आज के टाइम में कहते हैं किस कहीं पे शादी पे जाना है, क्लोज है ना, किसी रिलेटिव में शादी है, हम क्या करवाने चले जाते हैं, फेशियल करवाने चले जाते हैं, ठीक है। उसको 1000-1200 दे जाते हैं, 1500 दे जाते हैं। सोच के देखो, वो जस्ट 1000-1200 जो आपने दिया, ठीक है, जो आपने सस्ते से सस्ता फेशियल भी करवाया, वो तो सिर्फ 2 से 4 दिन के लिए ग्लो देगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर बात करूं, फॉरएवर का जो स्क्रब है, ठीक है, आप एक बार लगाओ, आपके फेस पे ग्लो देके सामने वाले भी पूछेगा क्या फेस पे लगाया तूने, इतना ग्लो आ गया, ठीक है। तो सोच के देखो, हमारे घर पे स्किन केयर, पर्सनल केयर की कितनी चीजें यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट क्या करो, 500 पॉइंट न्यूट्रिशन के यूज करो। अभी सोच के देखो, है ना, फॉरएवर में आपने नॉलेज ली होगी। आज के टाइम में हर घर पे आर्कटिक सी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में हम जो तला फला खा रहे हैं, हम मैगी बर्गर ये सब खाना पसंद करते हैं, समोसे टिक्की, है ना। नो डाउट शौक पूरे करना भी जरूरी है, बट हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ना जमे उसके लिए आर्कटिक सी चाहिए, ठीक है। पेट साफ करने के लिए कहते हैं, पेट की अगर बात करूं, क्लिनजिंग करी नहीं, उसके लिए हमें एलोवेरा भी चाहिए, ठीक है। हनी अगर बात करूं, फॉरएवर पूरी दुनिया का सोच के देखो, ये वर्ल्ड का बेस्ट बी हनी बनाती है, हनी भी चाहिए। मैं कहती हूँ अगर आप 3-4 न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करोगे, आपके क्या 500 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 500 पॉइंट्स क्या कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं। सोच के देखो, अगर, है ना, हम किसी चीज से रिजल्ट लेते हैं, जैसे मैं मुझे आर्कटिक सी से बेस्ट रिजल्ट मिले, ठीक है, मेरा कहीं ना कहीं बीपी लो होता था। तो जब कोई पर्सन बताता है कि हाँ जी मुझे ये प्रॉब्लम है, हम क्या कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कल को आके कोई सॉफ्ट हेयर देखता है कि यार तेरे बाल बड़े चमक रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या सुजेस्ट कर सकते हैं, ऑयल सुजेस्ट कर सकते हैं, फॉरएवर का देख मैं तो ये ऑयल यूज कर रही हूँ। अपन नॉर्मली भी तो शेयरिंग करते ही हैं। अभी सोच के देखो, मैंने कोट पहना हुआ है, कोई बोले हाँ जी ये कोट अच्छा लग रहा है, कहाँ से सिलवाया, मैं शेयर तो करूंगी ना। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, आप 3-4 प्रोडक्ट्स, 5-6 प्रोडक्ट्स भी शेयर करेंगे, हमारे 500 पॉइंट पूरे हो गए। नेक्स्ट 500 पॉइंट्स क्या आप अपने पास रखो, क्योंकि जब आपके घर पे कोई आएगा, ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर पे कोई नहीं आता, कोई ना कोई आता ही रहता है, ठीक है। तो जब आपके किचन में देखेगा कि हाँ जी फॉरएवर का हनी पड़ा है, ठीक है, आपके डाइनिंग टेबल पे देखा होगा आर्कटिक सी पड़ी है, ठीक है, आपके वॉशरूम में जाएगा, ठीक है, वहां पे देखेगा फॉरएवर का शैम्पू पड़ा है, ठीक है, फॉरएवर का स्क्रब पड़ा है। बंदा एक बार यूज करेगा, पेस्ट यूज करेगा, बंदा बोलेगा बहुत अच्छी है, तेरे पास पड़ी है बंद, यार क्या बात है, तेरे घर पे तो फॉरएवर फॉरएवर ही हुई पड़ी है। बंदा शौक से जब यूज करेगा, ठीक है, तो अगर आपके पास बंद चीज पड़ी होगी आप उसको शेयर कर दोगे। तो सोच के देखो, 2cc तो कोई बड़ा लॉजिक है ही नहीं कि 36,000 में काम पे लगाऊं। अभी मुझे एक चीज बताओ, आप मार्केट से आज तक शैम्पू लेकर आ रहे हैं, क्रीमें लेकर आ रहे हैं, ठीक है, क्या मिला, लोग अपने आप को एनर्जेटिक फील करने के लिए आप जिम वगैरह कई लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, प्रोटीन के डिब्बे खाई जा रहे हैं, ओमेगा 3 वहां का यूज करी जा रहे हैं, मिला क्या, किसी ने कोई बिजनेस दिया। सोच के देखो, अगर आप उन चीजों को फॉरएवर के साथ रिप्लेस करोगे, तो मार्केट का खर्चा भी तो बचेगा ही, ठीक है। तो ऐसे आप फास्ट ट्रैक में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होएगा कि आपने एक बार टर्न कर दिया, 2cc आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए, ऐसे आपने डिवाइड करके यूज कर लिए, ना तो आपका टाइम वेस्ट गया, ठीक है, एक ही बारी में डन होगी, 2cc पे तो कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ। आप आगे 25cc सुपरवाइजर की प्लानिंग करोगे, 75cc असिस्टेंट मैनेजर की प्लानिंग करोगे, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ना ही आपकी मनी वेस्ट हुई, क्योंकि एक बार ही आपके डिलीवरी चार्जेस लगने हैं, ठीक है, एक ही बार टैक्स और इकट्ठे आपके पास प्रोडक्ट आ गए, और हमारा वर्क भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जितनी जल्दी हम करेंगे, उतनी जल्दी फिर हमारी टीम भी बनी स्टार्ट हो जाएगी, और क्या हमारे क्या जल्दी से जल्दी क्या चेक बना के सारे पैसे भी पूरे हो गए। सोच के देखो, चेक बनेगा, पैसे भी पूरे हो गए, और घर पे प्रोडक्ट्स भी आ गए, और लाइफ टाइम के लिए हमारा बिजनेस भी मिल गया। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूंगी,
फास्ट ट्रैक ही सबसे बेस्ट ट्रैक है, क्योंकि देखो नो डाउट हर कोई रिच नहीं होता। मैं भी क्या एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। मैंने एक ही चीज सोची कि पढ़ाइयों पे लाखों लगा दिए, यहाँ पे भी एक बार करके देख लेते हैं, क्या पता मेरा करियर बन जाए। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। अभी अगर बात करूं, बट हम करना तो चाहते हैं वन शॉट से, बट बहुत सारी चीजें आती, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या लगता है कि लोग बोलते हैं कि ये काम कुम नहीं चलते, मैं तो करना चाहती हूँ। देखो हम सारी नॉलेज लेते हैं, हम कंपनी की प्रोफाइल A to Z जान लेते हैं, ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट्स जान लेते हैं, कंपनी का मार्केटिंग प्लान जान लेते हैं, आपका सीनियर आपको कहीं ना कहीं बैंक डिटेल भी दिखा देता है, सब कुछ कर लेते हैं। फिर हम क्या सोचते हैं कि मैं तो करना चाहती हूँ, बट मैं अपने 4 रिलेटिव से बात करी, 5 दोस्तों से बात करी, वो कहते हैं काम कुम नहीं चलते, नेटवर्क मार्केटिंग मत ज्वाइन करना। अभी मुझे एक चीज बताओ, देखो मैं खुद अगर बात करूं, ये मेरी पिक लगी हुई है, 46 ईयर से फॉरएवर चल रही है, 46 ईयर की मेरी एज भी नहीं है। अभी मुझे एक चीज बताओ, मार्केट में कोई भी बिजनेस है, ठीक है, चाहे कपड़े की दुकान ही है, उस पे अगर 10 लाख लगा हुआ है कपड़े की दुकान में, ठीक है, वो 10 लाख लगा हुआ है, बट उस कपड़े की दुकान पे कोई आता ही नहीं है, ठीक है, उसकी कोई सेल नहीं होती, कोई उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा। मुझे एक चीज बताओ, जस्ट दिखावे के लिए वो कपड़े की दुकान क्या 10 साल भी खोल सकते हैं? 10 साल भी छोड़ो, 5 साल भी नहीं खोल पाएगा, और आने वाले 2-3 सालों में बंद कर देगा, जब उसको लगेगा कि इसमें तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। कहते 95% बिजनेस क्या है, आने वाले 2-3 सालों में खत्म हो जाते हैं, अगर वो नहीं चल रहे। अभी मुझे एक चीज बताओ, फॉर एवर 46 ईयर से चल रही है, मेरे घर की तो कोई कंपनी है नहीं, ना ही मेरे किसी रिलेटिव की कंपनी है, 46 ईयर से चल रही है, वो अगर एग्जिस्ट कर रही है, लोग इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, लोग इसके प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं, तो ही तो चल रही है ना, सिर्फ नाम के लिए तो 46 ईयर से नहीं चल रही। तो आप एक चीज सोचो कि अगर हमारा कोई रिलेटिव बोल देता है ये काम नहीं चलते, तू छोड़ दे, ठीक है, ये कंपनियां वंपनियां नहीं चल रही, उसको एक चीज जाके बोल लो, ठीक है, कि मैं तेरे कहने पे छोड़ देती हूँ, बट मुझे एक चीज बता दे, कोई ऐसा काम बता दे जिससे मैं घर बैठे 30-40 हजार रुपये कमा पाऊँ, ठीक है, उस टाइम पे वो बंदा चुप कर जाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, अपन लोगों की अकॉर्डिंग अगर चलेंगे, ठीक है, तो फिर क्या है, आप लोगों के सपने पूरे कर लो, अपने तो रहने दो, ठीक है, अपनी जिंदगी एक है, अपने लिए अच्छे सपने पूरे करने हैं, अपने लिए जिंदगी बनानी है, या फिर लोगों को खुश करना है, या तो आप लोगों को खुश कर लो, या फिर अपने आप को देख लो, ठीक है। तो इसी वजह से जब मैं आई थी, मुझे जब लोग बोलते ना काम नहीं चलते, मैं सिंपल बोलती थी कि तू क्या कर रहा है, तू भी एक स्टूडेंट है, तू मुझे स्टूडेंट बनने ही सिखाएगा। अगर एक हाउस वाइफ है, हमें हाउस वाइफ ही बनना सिखाएगी ना, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हमें नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान दे देगी, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको एक चीज बोलूंगी, हम करना चाहते होते हैं बिजनेस, हमें क्लियर है, हमें पता है कंपनी बेस्ट है, बट 2-4 लोग आते हैं, हमारा दिमाग खराब कर देते हैं, और जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं ट्रैक से हट जाते हैं। बट कल को जब आपकी फ्रेंड सक्सेसफुल हो जाएगी ना, फिर कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट रहेगा, काश मैं भी कर लेती, ठीक है। तो इसी वजह से लोगों की जो आप सुन रहे हो ना, आप खुद तो देख लो फिर आपको कैसी लाइफ बनानी है। अभी बहुत सारे लोगों का डाउट होता है मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी मुझे एक चीज बताओ, मैं जब आई थी बिजनेस में, क्या मुझे सब कुछ आता था? मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग का कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मुझे तो लोगों से बात तक करने से डर लगता था, ठीक है, कि किसी के साथ बात कैसे करूं, मुझे समझ ही नहीं आता था क्या बात करूं, ठीक है। बट मैंने भी तो सीखा, हर चीज सीखने से आती है। हम डरने लग जाते हैं, ठीक है, कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं, मेरे से ना हुआ तो, ठीक है भाई, हर चीज सीखने से आती है। देखो मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है कि मैं आपको पिला दूं और आपका, है ना, बोलने लग जाओ मेरे से तो हो जाएगा हो जाएगा, मेरे पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। हर चीज सीखने से आती है, यहाँ पे भी आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो मैंने भी सीखा समझा, मुझे नहीं पता था कैसे कैमरा ऑन करके बैठना है, कैसे सेशंस को अटेंड करना है, मैंने भी सीख के समझ के किया ना, तो आपको भी यहाँ पे सिखाया जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, हमारी वर्कशॉप आ रही है, यहाँ पे आपको वो सीनियर सिखाएंगे, ठीक है, कि जिनको इस बिजनेस में 8-8 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। अभी सोच के देखो, हम एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है,
नेटवर्क मीन्स क्या है? टीम वर्क, ठीक है। टीम वर्क में अपने को कोई भी गलत गाइड नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपको कोई गलत गाइड करेगा उसका खुद का लॉस है। अभी सोच के देखो, जैसे मेरी भी टीम है, ठीक है, मैं अपनी टीम के किसी भी पर्सन को गलत गाइडेंस नहीं दे सकती। अगर गलत दूंगी मेरा लॉस है, तो मैं अपना लॉस तो नहीं करवाना चाहूंगी, ठीक है। मैं इस बिजनेस में आई हूँ, अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ, अपना फ्यूचर बनाने के लिए आई हूँ, ठीक है। तो किसी को कोई भी यहाँ पे गलत गाइड नहीं कर सकता। जो सीनियर आपको गाइडेंस दे रहा है, सीनियर समझा रहा है, वो जस्ट आपके बेनिफिट के लिए समझा रहा है। वो आपको अब समझ आ रही है या साल बाद समझ आएगी, बट वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आप ये मत डरो कि मेरी टीम कैसे बनेगी, मेरे से हो पाएगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। सोच के देखो, हमारी 1 और 2 अगस्त को है ना वर्कशॉप आ रही है, जिसमें ये सारे सीनियर्स क्या है, आपको 2 दिन में अच्छे से गाइड कर देंगे। 2-3 दिन में क्या अच्छे से सारी गाइडेंस दे देंगे कि आपकी टीम कैसे बनेगी, लोग कैसे आएंगे, आप आने वाले 5-6 महीनों में कैसे मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। A to Z जीरो से सिखाया जाएगा। क्योंकि देखो, ये जो फील्ड है ना, इसकी स्टडी अलग है, ठीक है। हमने पढ़ाइयां नहीं करी, पढ़ाइयों में ये चीजों के बारे में नहीं स्टडी किया, इसकी स्टडी अलग है। तो यहाँ पे जब हमारी 2CC कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पे ये सारे मेंटोर्स, ये सारे सीनियर क्या आपको गाइडेंस देंगे, ठीक है। अभी सोच के देखो, 1, 2, 3 तारीख तक क्या अगर हमने ये वर्कशॉप को अटेंड किया, 4 तारीख से अपना काम स्टार्ट किया, सोच के देखो हमारे पास पीछे 28 दिन है। 28 दिन में मैं कहती हूँ डेली आप 2-2, 3-3 लोगों को भी बता दो, आप 60-70 लोगों को है ना बता दोगे। 60-70 लोगों में, ठीक है, सोच के देखो, जब आपके सीनियर उनको गाइडेंस देंगे, वो भी टीम 564 की ट्रेनिंग से लगाएंगे, तो 60-70 में से अगर मैं बात करूँ, 3-4 तो इजिली पर्सन ज्वाइन हो जाएंगे। 3-4 पर्सन ज्वाइन होंगे और आपका क्या अच्छा पे आउट भी बन जाएगा, ठीक है, 20-25 हजार का। और साथ ही साथ क्या आपके साथ क्या अब 3-4 पर्सन और होंगे, तो टोटल आप 4-5 पर्सन हो जाओगे। 4-5 पर्सन भी अगर मिलके टीम बनाओगे, तभी आप मैनेजर क्वालिफाई कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हम खुद बना लेते हैं। मैंने भी तो सिर्फ 2-3 लोगों से स्टार्ट किया था, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। जैसे जैसे सीनियर गाइडेंस देगा, बस वैसे फॉलो करना है। तो ये वर्कशॉप के आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने, ऐसा नहीं है कोई अलग से फीस मांगी गया। सोच के देखो, मार्केट में तो अलग से फीस भरनी पड़ती, बस इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपना 2CC लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर यही सोच रहे हो, ठीक है, मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे कि नहीं, मैं तो लोन लेकर कर रही हूँ, मैं कहीं पे इंटरेस्ट से ले रही हूँ, मैं किसी से उधार मांग रही हूँ, मेरे पैसे हो जाएंगे कि नहीं, अभी भी अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैडम सब कुछ सही है, आप सिखाओगे, सीनियर सिखाएंगे, फिर भी अगर मन में डर है मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे कि नहीं, देखो, अगर आप किसी फील्ड में एंटर करने से पहले ही डोर पे खड़े होके सोच रहे हो, जस्ट सोचते रह जाओगे फिर, ठीक है। अगर आप अंदर एंटर करोगे तभी तो है। अभी सोच के देखो, है ना, इस टीम पर 64 की अगर बात करूं, हजारों लोग यहाँ पे काम करे हैं, लाखों लोग काम करे हैं, ठीक है। मुझे खुद को 4 साल हो गया। ऐसा थोड़ी है कि आपको किसी स्कीम स्कैम में फंसाया जा रहा है, ठीक है। आप इतने दिन से सेशंस लगा रहे हो, इतने दिन से ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, सीनियर्स आपको गाइड कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, मार्केट में कौन ऐसी गाइडेंस देता है? कोई नहीं फ्री में गाइड करता। बंदा कहता है मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास ही रहे। तो इसी वजह से ना, कहते हैं ना, समुद्र की जो गहराई होती है, वो समुद्र के अंदर कूद के पता चलेगी, ना कि बाहर से आप इमेजिन करते जाओगे, ठीक है। तो इसी वजह से आपको डरना नहीं है कि पैसे पूरे हो जाएंगे, पैसे पूरे, कॉन्फिडेंटली काम करो यार, है ना। बिजनेस में लोग 20-20 लाख रुपए का लोन लेकर के है ना अपना बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। लोगों को अगर अपना घर बनाना है, वो भी क्या लोन लेकर है ना अपने बड़े बड़े घर बना लेते हैं, ठीक है। लोन पे लोन ले लेते हैं, किसी से कर्जा ले लेते हैं, 15-20 लाख रुपया घर बनाते हैं। तो उनको तो डर नहीं लगता कि हम अपनी 20,000 25,000 की जॉब से कैसे पूरा करेंगे, उनको तो डर नहीं लगता। तो यहाँ पे हम 30,000 में डरे। तो आपने क्या है, 36,000 30,000 में कोई डरना नहीं है, आपके सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करूं, अगर फिर भी सोच रहे हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, करना तो चाहती हूँ, देखो, बट फिर फॉरएवर में आप देख के ड्रीम्स आए थे ना कि मुझे भी सीनियर जैसी गाड़ी लेनी है, मुझे भी सर जैसी BMW गाड़ी लेनी है, मुझे भी अपना अच्छा विला बनाना है, जैसे है ना हमारे जसप्रीत सर का फॉरएवर विला है, मुझे भी अच्छा है ना घर बनाना है, लग्जरी हाउस बनाना है। हम बहुत सारे ड्रीम्स देख रहे हैं,
कि मैं पेरेंट्स को घर गिफ्ट करना चाहती हूँ, मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग करवानी है अपने, मैंने खुद ने घूमना है या मैंने अपने पेरेंट्स को है ना ट्रैवल करवाना है, ठीक है। या फिर हमारा सपना होता है कि मैं स्ट्रेस फ्री लाइफ जीऊं, मुझे किसी बॉस पसंद नहीं है, मेरे ऊपर कोई बॉस हो, ठीक है। मुझे किसी का है ना ऐसे रोब झेलना पसंद नहीं है, मैं स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहता हूँ। अगर सोच के देखो, अगर आपको अभी भी 2cc बड़ा लग रहा है ना, तो ये सपने भूल जाओ, ठीक है। फिर आपकी जो वही नॉर्मल लाइफ है, ठीक है, बस वही सुबह उठिए, ठीक है, नमक मिर्च वाला परांठा खाया, जो भी खाया नॉर्मल सा खाना, ठीक है, काम पे गए, सारा दिन काम किया, लंच किया, वहां पे टिफिन पैक्ड था, ठीक है, बस आए, ठीक है, थोड़ा सा काम किया घर का और सो गए। फिर ऐसे जीते रहो नॉर्मल लाइफ। अगर बड़े बड़े सपने करने हैं ना पूरे, ठीक है, तो वही डिसीजन तो बनाना ही पड़ता है। अगर हमने आज पुअर क्लास या मिडिल क्लास वाला टैग हटाना है, रिच क्लास में जाना है, तो हमें सोच बड़ी रख के करना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है, तो उससे पहले जो हमारी पहली सीढ़ी है, उसको अगर हम पार करेंगे, तभी जाके ये सारे ड्रीम्स के हमें पूरे दिखते हुए दिखेंगे, अदरवाइज वो पूरे नहीं होंगे। देखो मैंने भी डिसीजन लिया, है ना, एजुकेशन के साथ, है ना, पीएचडी के साथ मैंने डिसीजन लिया था, काम किया, जैसे जैसे सीनियर्स ने बताया, जैसे जैसे मुझे ट्रेनिंग्स में गाइड किया गया, अपना दिमाग नहीं चलाया। यहाँ पे अपना दिमाग चलाओगे, ठीक है, बस फिर वही रह जाएंगे। जैसे जैसे सीनियर ने बताया वैसे वैसे किया। मैंने भी यहाँ पे अपना सीनियर मैनेजर लेवल डन किया। मुझे भी डर लगता था मेरे साथ कोई एक बंदा आ भी जाएगा कि नहीं, ठीक है, कोई 2cc किसी ने ना करी तो, पर मैंने भी किया ना, ठीक है। तो मेरे सीनियर्स ने टीम बनाने में मेरी हेल्प की, सपोर्ट किया, ठीक है, तो मिलीनियर क्लब क्वालिफाई किया। सोच के देखो, फॉरएवर में आने से पहले मुझे मिलीनियर का नाम तक कभी नहीं पता होता था, मिलीनियर क्या होता है, मिलीनियर बनते कैसे हैं। बट फॉरएवर में आके वो सारी चीजें हुई, मिलीनियर बने, कार प्लान लेवल 1 लेवल 2 अचीव हुआ। जब मैं देखती थी बड़े बड़े सीसी 100 200 सीसी कैसे होंगे, हम जब मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगाते हैं, हम ये होता है मैं इतनी सीसी कैसे करूंगी। आप टेंशन मत लो, सारा आपको रोड मैप बना के दिया जाता है, ठीक है। 50cc 100cc क्लब का पार्ट बने, ठीक है। मैंने से रिट्रीट क्वालिफाई की। सोच के देखो, इंडिया का जो 5 स्टार लग्जरियस ट्रिप होता है, तो अगर बात करूं नेक्स्ट ईयर पेरिस जा रहे हैं, ठीक है, पेरिस का भी ट्रिप क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो आज के टाइम में अगर बात करूं, जो हम बोलते थे एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, 100 रुपया खर्च करने से पहले डर लगता था, ठीक है, कि यार 100 रुपये है, ठीक है, इसको बचा के रखते हैं, 500 रुपए को बचा के रखते हैं। आज के टाइम में टोटली फाइनेंशियली फ्री है, ठीक है, सर्टिफाइड ट्रेनर। सोच के देखो, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे अंदर कोई स्किल्स नहीं थी, मुझे तो डर लगता था, पर यहाँ पे ट्रेनर बने, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूंगी, अगर हमें जो नॉर्मल लाइफ है ना, उसको अच्छा बनाना है, ठीक है, तो ये मत सोचो जो भीड़ कर रही है मुझे वो ही करना है। अगर आप वो ही करते जाएंगे, हमें वही मिलेगा जो लोगों को मिलता है। अगर आप कुछ अलग करेंगे, तभी तो वो चीजें मिलेंगी जो हमने ड्रीम्स सपने सोचे हैं। अभी खुद सोच के देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी फैमिली में किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग करी नहीं होती, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग किसी ने नहीं किया होता, तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा डर लगता है। बट आप अगर सोच के देखो सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, तो आपके सारे रिलेटिव्स, आपके सारे फ्रेंड आपको देख के ज्वाइन हो जाएंगे। हम हर चीज में नेगेटिव पॉइंट क्यों देखते हैं, आप पॉजिटिव पॉइंट देखो ना, कि आने वाले टाइम में अगर मेरे पूरे गांव में से, पूरे शहर में से मैं अकेली सक्सेसफुल होगी, सोच के देखो सारे शहर वाले आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूंगी, अपना लेवल टर्न करो, ठीक है। कहते हैं लाइफ एक ही है, या तो जी लो या काट दो, ठीक है। अगर हमने काटनी है, तो फिर तो आपके लिए फॉरएवर नहीं बना। बट अगर हमने जीनी है ना, ठीक है, तो आंख बंद करके मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, आज से मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, आंख बंद करके ना इस बिजनेस को स्टार्ट कर लो, ठीक है। आने वाले साल 2 साल बाद ना, आपको अगर पीछे बैक लाइफ को देखोगे ना, आपको प्राउड फील होएगा कि हाँ यार, वो मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैंने जब फॉरएवर में 2cc डन किया। आपको वो दिन याद आएगा कि हाँ यार, मैंने भी बहुत प्रॉब्लम झेली थी, ऐसी लाइफ थी, 100 100 रुपया, 500 500 रुपया, 1000 1000 रुपए के लिए तरसते थे, आज मैं लाखों में गई हूँ। क्योंकि अगर बात करूं, रेक्स मॉर्गन सर ने जो बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी ना, वो बहुत बड़े विजन से स्टार्ट की थी। उनका एक ही विजन था, कहते हैं आज के टाइम में सबसे बड़ी बीमारी क्या, खाली जेब,
ठीक है, अगर सोच के देखो, आप खुद इमेजिन कर लो, हमारे आस पास, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे जॉब पर्सन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे कोई फ्री पर्सन है, ठीक है, चाहे कोई ओल्ड एज का पर्सन है, ठीक है, कोई मैं कहती हूँ बुढ़ापे में भी है ना, ठीक है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है, उसकी खाली पॉकेट है। अगर के इंसान के पास पॉकेट में पैसा नहीं है, ठीक है, वो टेंशन लेता रहता है, सोचता रहता है, ठीक है, कहते हैं आज के टाइम में अगर पेरेंट्स से जमीनें हड़प लें, ठीक है बच्चे, तो पेरेंट्स की आधी उम्र वहीं कम हो जाती है। तो पैसा ही एक चीज है आज के टाइम में जिससे सारी चीजें ली जा सकती हैं। आपको जो लाइफ में मान सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, नेम फेम चाहिए, वो सब कुछ पैसे से आ सकता है। ठीक है, पैसे के लिए जो सर मैम ने आपको पहले बताया, जॉब या बिजनेस। जॉब में वही फिक्स्ड इनकम, बिजनेस में इनकम ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। बट फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई रिस्क नहीं है। तो मैं कहती हूँ ना करके पछताने से अच्छा है ना, जिंदगी में एक बार जरूर हर इंसान को फॉरएवर करनी चाहिए। और अगर जीवन से मैं कहती हूँ 2 साल मेहनत कर लेना, आप डेफिनेटली क्या प्राउड फील करोगे कि हाँ, फॉरएवर ही एक ऐसा कंसेप्ट था जिसने क्या मेरे ऊपर से मिडिल क्लास वाला टैग हटा दिया। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको बोलूंगी, आप सब लोग ट्रस्ट रख के इस काम को स्टार्ट करो। आज 30 जुलाई है, ठीक है, कल साइट बड़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लास्ट डे पे ऑर्डर्स बहुत ज्यादा डलते हैं जिसकी वजह से साइट स्लो हो जाएगी। ठीक है, आप सभी अपने लेवल्स को अप करें और वर्कशॉप का पार्ट बने। तो आज का सेशन मेरी तरफ से इतना ही। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में, नेक्स्ट सेशंस में। ठीक है, और नेक्स्ट वर्कशॉप में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। ओके जी, नाइस टू मीट यू।